हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को देखने वाले हैं और 11वां स्कंद से है वो। और एक भक्त की इच्छा थी 11वां स्कंद से सुनने की कुछ, तो आज हम कुछ चर्चा सुनेंगे 11वां स्कंद की। और ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसे भागवत धर्म के संबंध में है। यहाँ पे आप 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं। क्या चीज बाबा जी? श्लोक क्रमांक 2 आप देख रहे हो, उसकी अब आवृत्ति कर रहा हूं मेरे पीछे। बहुत सुंदर श्लोक है। उसके बाद हम लोग इसको फ्लो में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, इस पूरे दूसरे अध्याय को जितना हो सकेगा। 2 दिन है हमारे पास, मुझे लगता है एक ही दिन है उसके समय तैयारी किया था, लेकिन हमारे पास 2 दिन है, आज है और कल है। जितने बार करेंगे। हर जगह हम एक सीरीज ले रहे हैं। भरतपुर में चैतन्य भागवत, यहाँ पे 11वां स्कंद दूसरा अध्याय ले सकते हैं एडवांस में। तो आज जितना हम 2 दिन में पूरा करेंगे अगली बार वहां से पिकअप करेंगे। तो मेरे पीछे आप बोलिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी परिषद महाराज जो कह रहे हैं, कोनु राजन इंद्रियवान। दूसरा माइक नहीं है यहाँ पे, कोई दूसरा माइक भी है? कोई बोलता नहीं है? कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो अच्छी बात है। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्यम अमरोत्तमई। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्यम अमरोत्तमैः। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्यम अमरोत्तमैः। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्यम अमरोत्तमई। आवृत्ति कीजिए। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्यम अमरोत्तमई। तो यहाँ पे कथा प्रारंभ हो रही है प्रथम श्लोक से, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो श्लोक अभी नहीं दिख रहा, आप उसको बस एक ही श्लोक बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। श्री शुकवाच गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवात्सीन नारदो भीष्णम कृष्णोपासन लालस। द्वारका जो नगरी थी, हे कुरुद्वः मतलब हे परीक्षित महाराज, हे कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ। द्वारका नगरी जो गोविंद की भुजाओं से गुप्त यानी कि संरक्षित थी, उसमें नारद जी अभीषणम बार बार आते रहते थे। किस लिए आते थे? तो कह रहे थे कृष्णोपासन लालसा, भगवान कृष्ण की उपासना की उनको लालसा थी। तो प्रश्न कोई कर सकता है, अरे नारद जी को तो दक्ष प्रजापति का शाप था कि एक जगह स्थान पे नहीं रुक सकते हैं, तो आप यह कैसे कह रहे हो कि वो लगातार रुके हुए थे? तो समझना चाहिए कि द्वारका में दक्ष प्रजापति का जो शाप था वह नारद जी को प्रभावित नहीं कर रहा था। तो वहां पे क्यों आते थे? क्योंकि भगवान को देखने की लालसा थी। जैसे इस जगत में किसी को देख करके व्यक्ति सुखी होता है कि नहीं? किसी के रूप को देख करके या और कुछ देख करके सुखी होता है। तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे बात का अनुभव करते हैं, जैसे कि नारद जी। तो नारद जी बार बार आते थे और भगवान की उपासना की लालसा रहती थी। अब वो कह रहे हैं, ये श्लोक जो आपके सामने है, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्यम अमरोत्तमय। कोनु राजन, हे राजन, अर्थात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं। मान लो परीक्षित महाराज मन में संशय हो कि अरे नारद मुनि तो बहुत बड़े मुनि हैं,
उनको तो इस जगत में किसी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है, तो फिर वह कृष्ण की उपासना की लालसा के लिए क्यों आ रहे हैं? तो कह रहे हैं कोनु राजन, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे राजन, ऐसा कौन होगा जो इंद्रियवान होगा? इंद्रियवान मतलब समझते हैं, धैर्यवान का अर्थ क्या होता है? जिसके पास धैर्य है। धनवान का मतलब क्या होता है? धन है। इंद्रियवान का अर्थ क्या होगा? जिसके पास इंद्रियां हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मनुष्य शरीर वाली इंद्रियां प्राप्त किया है? समझ रहे हैं? जैसे अभी इस मंदिर के बाहर कुत्ता डोल रहा है, ये मंदिर के अंदर भी कुत्ता डोल रहा है, तो क्या अगर आप लोग यहाँ नहीं आएंगे तो हम कुत्तों को कथा सुना सकते हैं? चलो कुत्ता नहीं सुनेगा, बंदर नहीं यहाँ पे ना। अच्छा, और मैं मान लो बच्चा बंदर नहीं सुने, हो सकता वृद्ध बंदर सुन ले। बूढ़ा बंदर के पास भी विवेक नहीं होगा कि भगवान के बारे में सुन सकता है? किसी के पास नहीं। तो मनुष्य की जिसको इंद्रियां प्राप्त हैं वह क्यों नहीं भगवान का भजन करेगा? देखिए, तो बहुत सारी बातें हैं। एक ये लिंक पिछले श्लोक से क्या है, भगवान इतने मधुर हैं, भगवान इतने अच्छे हैं कि इंद्रियों को उनका सेवन करने से बहुत सुख प्राप्त होता है। तो कोनु राजन इंद्रियवान, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई बहुत सुंदर वस्तु खाएं, फिर आप कहेंगे ना, अरे कोई यदि भूखा है तो इसको क्यों नहीं खाएगा? नहीं बोलते ऐसा? कौन है ऐसा व्यक्ति जो इसको इस मिष्ठान को या इतनी सुंदर वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा? कोई बहुत सुंदर स्त्री है जिसके पीछे कामुक लोग आसक्त होते हैं, तो कहेंगे ना, अरे इसको कौन नहीं देखेगा? ऐसे बोलते हैं कि नहीं? जगत में इतनी सुंदर है कि देखना कौन नहीं देखेगा। लेकिन आप जानते हैं तो केवल बाह्य सुंदरता है, वास्तविक सुंदरता नहीं। सुंदरता तो भगवान श्री कृष्ण में है। तो कह रहे हैं कोनु राजन इंद्रियवान, जो इंद्रियवान है, जो इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकता है, कान से भगवान के बारे में सुन सकता है, नाक से भगवान की जो अर्पित गंध है उसको ग्रहण कर सकता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकता है, आंख से भगवान को देख सकता है, विग्रह को, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो नहीं देखना चाहेगा? जरूर देखना चाहेगा। तो नारद जी देखना चाहें, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? नारद जी तो शुद्ध भक्त हैं, तो अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान के माधुर्य का आस्वादन करना उनके लिए तो कठिन बात है नहीं। तो वह तो अगर भगवान कृष्ण की उपासना की लालसा रखें तो उसमें क्या दिक्कत की बात है? एक तो ये लिंक से हुआ, और बाकी यहां समझना होगा कि जो इंद्रियवान हैं, जो मनुष्य की इंद्रियों को प्राप्त की हैं, वो क्यों नहीं भजन करेंगे? तो बहुत प्रश्न हो सकता है, क्यों भजन करें, क्या जरूरत है? आप ये क्यों कह रहे हो कि मुकुंद का ही भजन क्यों करें? तो कह रहे हैं मुकुंद चरणाम्बुजम, चरण अम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है जो जल से, अम्बु मतलब जल, और ज मतलब उत्पन्न होने वाला। तो अम्बुज का मतलब हो गया कमल, जल से उत्पन्न होने वाले फूल का नाम है कमल। तो कह रहे हैं भगवान के चरणाम्बुज, भगवान कृष्ण के चरणाम्बुज का सेवन क्यों नहीं करेगा? और यहाँ भगवान कृष्ण का एक विशेष नाम रख रहे हैं, और क्या नाम रख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा है? क्या नाम भगवान का यहाँ पे आया है? मुकुंद। मुकुंद का क्या अर्थ होता है? जो उनकी सेवा करता है उसको बड़ी आसानी से मुक्ति दे देते हैं। समझ रहे हैं? पहली लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको मनुष्य की इंद्रियां प्राप्त हैं, जानवरों से अपेक्षा नहीं हो रही, जिसको मनुष्य की इंद्रियां प्राप्त हैं, और वह भगवान मुकुंद जो अपने उपासकों को बड़ी सहजता से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनके चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। ध्यान देना होगा कि देवताओं की बहुत अच्छे से भजन करें तो भी वह मुक्ति नहीं दे सकते। हाथ पैर जोड़िए या तोड़िए, कितना भी देवताओं का भजन कर लें, वह हमको मुक्त नहीं कर सकते। ये बात गांठ बांध देनी चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारे भगवान हैं, यहाँ पे भगवान मतलब देवता भी हैं, भगवान का भी फोटो है, विग्रह है। तो जो नारायण की पूजा कर रहा है वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। जो अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहा है वो करे, लेकिन ये ना सोचे कि वो मुक्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये सब ऐसे देख रहे, इससे मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ? शुभम, आकाश, कौन सी भाषा बोल रहा हूँ? इंग्लिश या पारसी? हिंदी बोलना है। क्या समझ में आ रहा है? ये सब बहुत कठिन लग रहा है? बस स्पष्ट है। भगवान देखो, अगर आप मुक्त नहीं होना चाहते तो जिसकी चाहो उसकी उपासना करो। इसी जगत में हम अगर सड़ते रहना चाहते हैं, तो बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंसे रहना चाहते हैं, तो किसी की पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं। आप तो सब खैर भगवान की पूजा कर ही रहे हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये मुकुंद शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? बिना चाहे अनायास ही भक्त को भगवान मुक्त कर देते हैं, ज्यादा अपेक्षा नहीं करते, केवल एक बार प्रणाम करने मात्र से। ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक आया है कि जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वह कभी भी कृष्ण को प्रणाम करने वाले की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाले को भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, जो भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहा है वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, इंद्रियवान यहाँ शब्द जो है ये इंसानों के लिए और स्पेशली प्रयोग है कि मान लो भाई बचपन से हमें भक्ति करना नहीं आता था, लेकिन हमको भक्ति करना सिखाया जा सकता है ना? लेकिन क्या बंदरों को सिखाया जा सकता है कि भाई चलो लाइन में बैठ जाओ, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो, चलो बोलो महाप्रसाद है गोविंद है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते ना? या भगवान की आरती करो, जैसे गौरांगा मेरे सामने है, गौरांगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जैसे मैंने गौरांगा को हरे कृष्णा बोला, इसने क्या बोला? हरे कृष्णा। अब आप सर फोड़ लीजिए, बाहर आप कुत्ते का नाम कुछ भी रख दीजिए, टॉमी पॉमी कुछ भी बोल दीजिए, बोलो टॉमी हरे कृष्णा, तो टॉमी हरे कृष्णा नहीं बोलेगा, टॉमी खाली भाव बोलेगा। तो बच्चों को, इंसान के बच्चों को हरे कृष्णा बोलना सिखा सकते हैं ना? गौरांगा आपको हरे कृष्णा बोलना किसने सिखाया? पापा ने सिखाया, एकदम स्पष्ट क्लियर समझ में आ रहा है। और पापा को किसने सिखाया? ये नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पापा को उनके पापा ने सिखाया, मतलब उन भक्तों ने सिखाया, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत हल्की बात लग रही होगी, क्योंकि बहुत गंभीर बात है। इंसानों को नहीं पता है हरे कृष्णा करना, लेकिन यहाँ काफी सारे बच्चे हैं सब हरे कृष्णा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हरे कृष्णा? काफी सारे बच्चे, मतलब 5 बच्चे भी हमारे लिए बहुत सारे हैं। अगर पूरे गांव के 5 बच्चे भी हरे कृष्णा कर रहे हैं तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चिद यतति सिद्धये, हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्राप्ति का प्रयास करता है। तो भगवान ने फोन किया क्या? 1 मिनट आ रहा है, ठीक है। जब शौनक आदि ऋषि कथा सुन रहे हैं तो कह रहे हैं कथायाम सक्षणा हरे, हम सारे क्षणों को लेकर के कथा सुन रहे हैं। यहाँ सारे क्षणों को से कुछ थोड़ा समय मिल जाता है तब कथा सुनते हैं। फोन को साइलेंट में रख के बनाओ, कथा सुनो भाई, नहीं तो जूम पे तो हम कथा कहते ही हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं? वीडियो ऑफ करके जो कुछ करना चाहे करे, क्या आपत्ति? तो ये समझ में आ रहा है को पहली लाइन श्लोक बहुत गंभीर है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा नहीं करेगा। आकाश प्रभु क्विज माइक दीजिए, मुकुंद शब्द की व्याख्या कीजिए। मुकुंद शब्द से आपने क्या सीखा भगवान के बारे में? यहाँ पे कृष्ण शब्द यूज कर सकते हैं, राम शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन मुकुंद शब्द ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? माइक बोलिए, आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? हाँ बोलिए, तो जोर से बोलिए। चलो खैर मुझे सुनाई पड़ रहा, अगर कोई भगवान की भक्ति करेगा, अगर कोई भगवान की भक्ति करेगा तो उसको ऐसे ही मुक्ति मिलेगी। आपने कुछ और ही बोल दिया। आपने कहा कि जो व्यक्ति मुकुंद नाम का व्यक्ति, हाँ हाँ, कि भगवान की भक्ति करे बिना ही उसको मुक्ति मिलेगी। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आलू, आप बोल रहे हैं गोभी। भगवान की भक्ति किए बिना ही मुक्ति मिल जाएगी, ये बोला मैंने? मैंने ये बोला, इसीलिए कहता हूँ वहाँ पे ऑर्गेनिक गोभी उगाया करो। ऑर्गेनिक गोभी खाओगे तब तो दिमाग ठीक रहेगा। और गाय का दूध पीजिए, आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान मुकुंद का अर्थ है बड़ी आसानी से मुक्ति देने वाले। और देवताओं के बारे में क्या बताया? वो सर फोड़ करके भी आपको अपनी वो मुक्ति नहीं दे सकते हैं। स्वयं ही खटवांग महाराज ने कई सालों तक देवताओं की सेवा करी, और फिर देवताओं ने कहा अब आपका रिटायरमेंट का समय आ गया है, कार्तिकी का जन्म हो गया है, वो हमारे सेना कमांडर होंगे, सेनापति बनेंगे, तो अब आप सेवा से निवृत्त हो सकते हैं। तो आप बताइए, कैवल्य को छोड़कर, मुक्ति को छोड़कर आप जो चाहें उससे मांग लीजिए। तो देवताओं के पास भी मुक्ति देने की क्षमता नहीं है, और बहुत सेवा करने के बाद भी मुक्ति देने की क्षमता नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? मुकुंद मतलब थोड़ा सा सेवा करने से भगवान मुक्ति तुरंत दे देते हैं, ठीक है? उसके बाद कह रहे हैं अरे हम नहीं करेंगे भजन। मान लो कोई कहते न भजेत सर्वतो मृत्यु। श्लोक दिख रहा है आपको? न भजेत सर्वतो मृत्यु। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, भगवान मुकुंद का भजन नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो बच जाएगा। सर्वतो मृत्यु,
हर जगह उसके लिए मृत्यु ऐसे ही मुंह खोल के बैठी हुई है जैसे मेढकों के सामने एक महान विशाल अजगर। अभी तो माता देवकी कहती हैं कि ब्रह्मलोक में भी व्यक्ति चला जाए, उसके पीछे भी काल सर्प मृत्यु रूपी भय दौड़ता रहता है। तो उस मृत्यु के भय से भगवान मुक्त कर देते हैं, लेकिन जो भजन नहीं करेंगे उनके लिए तो सर्वथा मृत्यु पीछे ही लगी हुई है। समझ रहे हैं तीसरी लाइन का अर्थ? फिर क्या कह रहे हैं? उपास्यम अमरोत्तमय। ये भगवान मुकुंद तो किनके उपास्य हैं? जो अमरों के भी उत्तम है। अमर मतलब क्या होता है? जब कभी मरता नहीं है। और उत्तम अमर उत्तम का मतलब क्या हुआ? अमरों में भी उत्तम। समझ रहे हैं? कह रहे हैं ना भजे सर्व तो मृत्यु। भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं तो अब ये देखिए कि हम सब लोग तो हमेशा ही मृत्यु के ग्रास में है कि नहीं? कोई यहां हाथ खड़ा कर दे जो आज नहीं मरेगा फॉर श्योर। अच्छा, आप में से कितने लोग बीटेक हैं यहाँ पे? कोई नहीं। आप में से अच्छा ऐसे कहना चाहिए, मान लीजिए मैं बीटेक हूँ आईआईटी कानपुर से, आप आईआईटी कानपुर से बीटेक नहीं है, लेकिन आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, आपको वेब डिजाइनिंग आती है, आपको खेती करना आता है? नहीं आता है। आपको गोभी उगाना आता है? आता है। आपको मिठाई बनाना आता है? आपको मिठाई बनाना आता है, खेती करना आता है, आपको दवाई बेचनी आती है, आपको दवाई देनी आती है। सबके यहाँ पे अलग अलग गुण है। आप शायद बैंक में काम करते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ काम करते हैं, मुझे स्मरण हो रहा था। नहीं, एक और व्यक्ति है जो बैंक में काम करते हैं। तो यहाँ पे सबके अलग अलग गुण हैं। प्रभु जी को सैंडविच बनाना आता है, मुझे खाली खाना आता है। तो अब आप देख सकते हैं हम सबके यहाँ पे अलग अलग गुण हैं, लेकिन एक गुण हम सबका कॉमन है। वो ये गुण है कि हम सब लोग मरने वाले हैं। हम सभी लोग मरते हैं। इस गुण को हम कॉमन रूप से, समान रूप से धारण करते हैं। ये मानते हैं संटी प्रभु, मानते हो कि मरोगे? और आप नहीं मानेंगे तो नहीं मरेंगे ना, फिर भी मरेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट बात है कि यहाँ पे हम सबके विविध गुण हैं, लेकिन एक गुण जो हम सभी को एक सूत्र में बांध रहा है, वो क्या गुण है? मृत्यु का गुण। तो कह रहे हैं कि भाई जब सभी को मरना है और भगवान कृष्ण मुकुंद बड़ी आसानी से मृत्यु से मुक्त कर देते हैं, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इंद्रियवान होगा, मानव के शरीर में इंद्रियां प्राप्त की होंगी और भजन नहीं करे? क्या कठिन तो नहीं लग रहा होगा? श्लोक समझ में आ रहा है? हम सब लोग मर रहे हैं, हम लोग सब मरेंगे ही, मर रहे हैं और मरेंगे ही, और भगवान हमको मृत्यु से बचा सकते हैं, और भगवान ही, और कोई नहीं। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेगा? अरे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी को बुखार है, तो ऐसा जब सभी को बुखार है तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो पैरासिटामोल नहीं खाएगा? सभी को बुखार है तो कोई मूर्खी व्यक्ति होगा जो पैरासिटामोल नहीं खाएगा। मैं पैरासिटामोल का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, खाली एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है आपको? अब सभी लोग प्यासे होंगे तो ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो पानी नहीं पिएगा? समझ में आ रहा है? तो हम सबों में कॉमन गुण क्या है? माता जी लोग, आप लोग भी मरने वाले हैं क्या? अरे आते ही साथ ऐसे खराब प्रश्न किया। मैंने सुना शायद यहाँ पे गांव में ना केवल पुरुष लोग मरते हैं, माता जी लोग नहीं मरती ना? ये मरती है माता जी? तो आप देख सकते हैं माता जी, प्रभु जी, बुढ़ा जी, कोई भी जी है कि नहीं, सबको मरना है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या गुण भगवान का है? मुकुंद, जो मृत्यु से आपको शून्य कर देंगे अपना धाम दे करके। हम अपने मन से बोल रहे हैं कि शास्त्र की बात बोल रहे हैं? नहीं, तो मैंने श्लोक अपनी लिख के आया, अभी तो लिख के आया। आपको बताया नहीं था मैं क्लास की तैयारी कर रहा हूँ, ये तैयारी कर रहा हूँ, श्लोक लिख के आया हूँ मैं। नहीं, कौन बोल रहा है? श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र बहुत सुंदर श्लोक है। इसी संबंध में एकदम सेम टू सेम सनातन गोस्वामी बोलते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि सक्रदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। भगवान मुरारे की नाम की जय हो। क्या हो? जय हो, जय हो, जय हो। क्यों जय हो? कह रहे हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम। विराम शब्द कर समझते हैं आप? वाणी को विराम दो, पूर्ण विराम क्या मतलब है? रोक दो, आराम नहीं, रोक दो।
विरमित निज धर्म, जिसने अपने स्वधर्म को छोड़ दिया, भाई हमसे स्वधर्म भरम नहीं होने वाला, हम सब धर्म भरम पालन नहीं कर सकते, बहुत कष्ट है। विरमित निज धर्म ध्यान, ध्यान लगाने में भी बड़ा कष्ट है। ये बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि ध्यान लगाने में बहुत कष्ट है। कष्ट है कि नहीं? भगवान का ध्यान करो, ब्रह्म का ध्यान करो, सब बहुत कष्ट है। पूजा, भगवान के विग्रह की पूजा करने में बहुत दिक्कत है। सुबह स्नान करो, भोग लगाओ, ये करो वो करो, दीक्षा ग्रहण करो, और अन्य किसी भी प्रक्रिया में बड़ा कष्ट है। विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, इन सारे यत्नों को जिसने विराम दे दिया है, किसको विराम दिया है? स्वधर्म का पालन करने में, वर्णाश्रम धर्म का, भाई हमसे नहीं हो पाएगा। और ध्यान करने का वो भी नहीं हो पाएगा, पूजा करने का वो भी, कौन नहाएगा 2 टाइम, नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं इन सब को करने के प्रयास को जिसने पूरी तरह से क्या कर दिया है? विराम दे दिया, हम नहीं कर सकते। कथमपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण कर लिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नाम और नामी में अंतर नहीं है। जो भगवान मुकुंद का गुण है वही भगवान के नाम का गुण है। कथमपि, किसी भी तरह से भगवान के नाम के संपर्क में कोई जीव आ जाए, जैसे हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये? हरे कृष्ण। उधर कुछ लिखा नहीं है, खाली ड्रामा कर रहा हूँ, वहाँ हरे कृष्णा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है ना ऊपर हरे कृष्णा। तो पहली बार आप आए, अपने कुछ भी जानते नहीं, क्या क्या लिखा हुआ है, बोल भी नहीं रहे, खाली देख रहे हैं हरे कृष्णा को। या आप में से कभी कोई हरे कृष्ण मंत्र का बैनर लेके चला है कीर्तन में? भक्त लोग चलते हैं, हाथों से सेवा कर रहे हैं। या कहीं उकेरा गया है हरे कृष्ण मंत्र, देखा है, अंधा व्यक्ति है लेकिन उसको छू लिया उसने, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे ये क्या लिखा है, ऐसे करके हरे कृष्ण, ऐसे। कथम अपनी, किसी तरह से मन कहीं और है, हरि बोल, कैसे भी। जैसे मैंने बोला था गौरांगा, तो गौरांगा में गौरांग महाप्रभु का स्मरण करके नहीं बोल रहा था, प्रभु जी के लड़के को बोल रहा था। तो किसी भी प्रकार से नाम उच्चारण कर दिया जाए, और वो भी केवल एक बार, तो मुक्तिदम प्राणी नाम यत्, हर प्रकार के प्राणी को, यानी प्राणी मतलब माता जी, प्रभु जी, कोई भी जी, उसको तुरंत ही मुक्ति देने वाला। यहाँ पे क्या शब्द आया है? मुकुंद, इसलिए व्याख्या कर रहा हूं उस प्रकार से। सनातन को समय बात कह रहे हैं, कैसे भी, तब कहेंगे हम तो मुक्त नहीं हुए। भगवान के मुक्ति का अर्थ यह है कि वह मुक्ति के लिए अब तुरंत योग्य बन गया है। कालांतर में जाकर वो जरूर मुक्त हो जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा। एक ही नाम, कितने नाम? एक बार। सकृत आत्म, एक बार क्या बोला है? कृष्ण कृष्ण मुकुंद, एक बार बोला। इतना भगवान का नाम में शक्ति है। शास्त्र नहीं सुन पाने के कारण लोग आलस करते रहते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि ना भजेत सर्वतो मृत्युर, नहीं भजन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु हमको छोड़ दे रही है। समझ रहे ना मेरी बात? तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नहीं ग्रहण करेगा, बताइए? हाँ, जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जो मृत्यु के जाल में पड़ा रहना चाहेगा, वही व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करेगा। या जिसको मृत्यु से अधिक नहीं, अपनी मुक्ति से अधिक अपना कंबल प्रिय है, वो नहीं करेगा। समझने इसका अर्थ? प्रभु जी गर्मी में तो कंबल नहीं ओढ़ते हैं, तो चद्दर प्रिय है, एसी प्रिय है, नींद प्रिय है, वही भजन नहीं करेगा। बाकी जो सुबह उठ जाए तो वो क्या भगवान का जाप नहीं कर सकता? भगवान के नाम का। प्रभु जी हम अकेले पड़ जाते हैं, मन नहीं करता, हम आपको 100 डिवोटी देंगे रोज। 100 डिवोटी? अरे आप ही आते हो, भारी लगता है। 100 लोग आएंगे, 100 लोगों को खिलाना पड़ेगा? नहीं, खिलाना नहीं पड़ेगा, वो सब अपने घर पे खाते हैं। जूम के माध्यम से आप रोज ज्वाइन करें और भगवान के नाम जप कर सकते हैं। क्या कोई कस्टमर्स हैं आपके यहाँ पे, या आपने पहली बार प्रोडक्ट को बेचने के लिए आए हो? नहीं, कस्टमर हैं, शर्मा जी हैं, रीबॉक, शिवम शर्मा जी, उनके भाई भी कभी कभी स्टोर पे आते हैं। हमने एक स्टोर खोला है, हम भी बिजनेसमैन हैं। हाँ, हमारे अजय प्रभु भी आते हैं। स्टोर समझते हैं? स्टोर जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो। हमारा केवल स्टोर पे एक ही चीज़ मिलती है, हरि नाम और हरि कथा। तो आप उसमें आए। स्टोर हमारा खुलता है सुबह 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो आप ही चलते हो, आपके असिस्टेंट भी? हमारे बहुत सारे असिस्टेंट हैं। मान लीजिए मैं लेट हो जाता हूँ स्टोर में, कभी कभी आने में लेट हो जाता है, तो हमारे ड्यूटी असिस्टेंट जो 3 बजे आकर के स्टोर का चैनल खोल देते हैं। चैनल होता है ना, चैनल का गेट खोल देते हैं। तो सुबह 3 बजे से आप लोगों को हरि नाम उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग कभी भी आइए, हमारा स्टोर खुल जाता है सुबह 3 बजे से। मैं यहाँ प्रीचिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर्स लेने के लिए आया हूँ। अब मैं वहीं पे जा रहा हूँ जहाँ पे कस्टमर आएंगे। जहाँ मेरे कस्टमर हमारे जूम में आएंगे, वहाँ पे हम बार बार आएंगे, नहीं तो हम कहीं और जाएंगे।
समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि भक्त लोग केवल अब दोबारा जन्म ना लें, इस तरह से इनकी ट्रेनिंग की जाए। ठीक है, गुणमणि प्रभु हमारे कस्टमर हैं, आते हैं, सॉरी गौरव प्रभु के नाम से जानते हैं आप, संटी प्रभु नहीं आते बेचारे, और सुमित प्रभु भी आते हैं, सुमित जी भी आते हैं, और कौन आते हैं, विश्वनाथ प्रभु आते ही हैं, आकाश प्रभु कभी कभी आकाश से आ जाते हैं ऊपर ऊपर। वो एक्चुअली देवताओं से मिलने जाना रहता है ना, समय नहीं रहता, तो कहाँ हमारे संग भजन करेंगे। इस प्रकार से लोग आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सबको जब करनाश्वली प्रभु भी आजकल कभी कभी भूले भटक रास्ता भूल जाते हैं तो आ जाते हैं स्टोर में, भारत प्रभु भी आ रहे हैं। इस प्रकार से तो लोग आ रहे हैं। और अन्यों से भी निवेदन, चाहे आप एक माला भी कीजिए, आप जूम पे आइए, क्यों, उससे आप 2 माला जरूर करके जाएंगे। उदाहरण देते हैं, हमने तो कभी देखा, हमने देखा है, हमने कभी शराब पी नहीं है, लेकिन जो आदमी शराब पीना शुरू करता है उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब पता नहीं जिन लोग का अनुभव होगा, जो महात्मा ऐसा सोमरस पी के आए हैं, हम तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वैसे झूठ नहीं बोलूंगा तो अनुभव है। एक बार मैं बहुत छोटा था, बचपन में, मुझे 1 चम्मच उनने पिलाने का प्रयास किया था, थूक दिया, कितनी बदबूदार है, लेकिन हम ऐसा कोई आदत के अनुसार कभी ग्रहण नहीं किया। लेकिन मैंने देखा कि वो बिल्कुल खराब चीज़ होती है, लेकिन अन्य लोगों को पीते हुए देखते हैं और ब्लिस में जाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि हम भी थोड़ा सा और पिए, हम भी थोड़ा सा और पिए। तो इसी प्रकार से आपको भक्तों का संग जूम के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा और आप लोग स्वाभाविक रूप से भगवान के मुकुंद के जो सबसे बड़ा भजन है, भगवान के नाम उच्चारण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, उसका उच्चारण करके बड़ी आसानी से मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये सब बातें हम बोल रहे थे। और क्या कह रहे हैं, उपास्य अमरोत्तम है। शिव जी और ब्रह्मा जी मरते नहीं, शिव जी तो खैर कभी नहीं मरते, और ब्रह्मा जी की परम आयु कितनी है, पूरा ब्रह्मांड की अवधि, वह भी भगवान मुकुंद का, कृष्ण का भजन कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग जो कभी नहीं मरते, ना कभी मर सकते हैं, वह कृष्ण का भजन कर रहे हैं, तो हम जैसे लोग जो हमेशा म्रियमाण हैं, उनका भजन क्यों नहीं करेंगे? श्लोक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, श्लोक अब देखिए अगला। तब हुआ क्या कि नारद जी द्वारका में आते हैं और द्वारका में आकर के वो वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी किसके पिता हैं? भगवान कृष्ण के। तो उन्होंने कहा कि मैंने कृष्ण का भजन किया पिछले जन्मों में, लेकिन भगवान की माया से मोहित होने के कारण मैं उनको पुत्र रूप में माना। भगवान मुकुंद हैं, वो मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन मैंने उनसे अपनी मुक्ति नहीं मांगी, ये बात बोल रहे थे। तो आप मुझे भागवत धर्म की शिक्षा दीजिए। हैं वो भगवान के पिता और परम मुक्त व्यक्ति हैं। भगवान से जिसका प्रेम में संबंध हो जाता है वो तो परम मुक्त है, लेकिन दैन्यतावश वैसा सोच रहे। तो नारद जी कहते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपने भागवत धर्म के बारे में पूछा है, जिसका आचरण करके दरवाजा बढ़ा दीजिए। ये बहुत गड़बड़ बात है। बच्चों को बोलने का यही समय नहीं होना चाहिए, तो बच्चों को कंट्रोल कीजिए। देखिए ऐसे ही कथा में मन नहीं लगता है, बीच में और डिस्टर्बेंस आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो भागवत धर्म है इसके बारे में आप मुझे बताइए, भागवत धर्म कैसा है? तो कह रहे हैं विश्व द्रोहोप्य, जो व्यक्ति पूरे विश्व और देवताओं से भी द्रोह करने वाला है, वह भी भागवत धर्म भक्ति का अनुशीलन करके शुद्ध हो जाता है। इसलिए अपने शुद्धिकरण के बारे में किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर हम सारे खेलने का यानी तो पेरेंट्स ना जूम पे सुनने अगर बच्चों को लेके आते हैं तो सब लोग डिस्टर्ब करते हैं। कितने समय बाद क्लास हो रही है? 1 साल के बाद? 1.5 साल हो गया? 1.5 साल के बाद आ रही है, उसमें छौंक मरवाने क्लास में आप। शांति सुनना चाहिए, बहुत लंबी क्लास नहीं है, लेकिन देखिए अगर इस क्लास को आप सत्यनारायण की कथा नहीं समझेंगे और बड़ी गंभीरता से लेंगे तो सही में सत्य आप नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह भी आपके सामने श्लोकों में आएगा। देखिए अगर हम सिद्धांत सुनते हैं तब हम भक्ति की महिमा को समझ पाएंगे, इसीलिए हम इस बात को बोल रहे हैं। भागवत धर्म की महिमा क्या है? भक्ति। भागवत धर्म को पहले समझना अर्थ क्या होगा, क्या अर्थ है। धर्म का होता है कोई मतलब होता है किसी को नियम हम पालन करते हैं। किसी भी धर्म में नियम पालन जरूर होते हैं। जैसे स्त्रियों का धर्म है बच्चों का ध्यान रखना,
पति का कुछ धर्म है, लेकिन ये धर्म केवल शरीर तक सीमित है। मान लीजिए मैं पिछले जन्म में स्त्री था, तो वो धर्म अब इस जन्म में तो नहीं है, इस जन्म में मुझे पुरुष के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो विभिन्न शरीरों का, या पिछले जन्म में मान लीजिए मैं कुत्ता था तो कुत्ते के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसा जिसको शरीर प्राप्त है उसको वैसा धर्म करना पड़ेगा। लेकिन भागवत धर्म एक ऐसा है जो जीव को भगवान के प्रति करने होते हैं। वो कर्तव्य जो जीव को भगवान के प्रति करने होते हैं उन्हें भागवत धर्म कहा जाता है। समझ में आ रहा है भागवत धर्म का अर्थ? जैसे गौरव प्रभु की पत्नी माता जी, आपका कर्तव्य है ना कि प्रभु जी के लिए खाना बनाए। अरे वो सामने आ गए, कर्तव्य है, समझती है ना? आपको आपके उपलक्षण से जहां पे जो भी माता जी बैठी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, क्या आपका कर्तव्य है कि अपने पति के लिए खाना बनाएं? सब चुप हैं, हाँ या ना? हाँ। तो इसे कहते हैं धर्म। गौरव प्रभु, आपका कर्तव्य है कि अपनी पत्नी के लिए, जो भी अपने बच्चों के लिए कुछ धनार्जन करें, उनकी रक्षा है ना, कर्तव्य है। उसी प्रकार से और कर्तव्य मान करके, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आप करते हैं कि नहीं करते? बहुत बार माता जी शायद बुखार में भी खाना बनाती होंगी या नहीं बनाती हैं, पता नहीं मुझे। आप भी हो सकता हो शरीर में कष्ट हो, लेकिन आप अपने कर्तव्य को करते हैं। नहीं, बच्चों का ध्यान रखना है, पत्नी का ध्यान रखना है, ये बात समझना है। कर्तव्य मतलब मुझे करना है। आपका कर्तव्य मानते हैं ना कि मिठाई की दुकान पहुंचे टाइम से, कोई गलती नहीं देख रहा हूं, है ना? आपका कर्तव्य है ना, मेडिसिन आप बेचने जाते हो, जो भी कुछ करते हो, हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य मान रहा है ना। उसी प्रकार से भागवत धर्म का अर्थ हुआ कि मेरा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, और हमारा सबका भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है? भगवान की भक्ति करना। तो इसके बारे में नारद जी कह रहे हैं कि ये ऐसा धर्म है, ऐसी भक्ति का प्रभाव है कि जो व्यक्ति सभी का द्रोह करने वाला हो, देवताओं का विद्रोह करने वाला हो, वह भी शुद्ध हो जाता है। तो उसके बारे में वसुदेव जी जानना चाहते थे। तो नारद जी कहते हैं कि आपने मुझे भगवान का स्मरण कराया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उनके वचनों की पूजा की और फिर उन्होंने कहा कि इसी प्रकार का प्रश्न महाराज निमि को पूछा गया था। निमि महाराज जनक महाराज नहीं है, सीता जी के पिता नहीं है। निमि महाराज, बहुत सारे जनक हैं, सबको जनक कहा जाता है। निमि महाराज एक राजा हुए और वो, उसमें लंबी कथा है, लेकिन निमि महाराज एक यज्ञ करना चाहते थे और उस यज्ञ में उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी का नाम सुना है आपने? हाँ जी, भगवान श्री राम के समय भी वो थे उनके गुरु के रूप में। तो वशिष्ठ जी कहे कि मैं इस समय देवताओं के यज्ञ करने के लिए जा रहा हूँ। तो जब वो देवताओं के यज्ञ करने के लिए चले गए तो फिर भी एक और आते हैं व्यक्ति, तो यज्ञ शुरू हो जाता है निमि महाराज का। कहते हैं यज्ञ के लिए मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इतने में नवयोगेंद्र आ जाते हैं। नवयोगेंद्र कौन है? भगवान के एक अवतार हुए, उनका नाम था ऋषभदेव। उनके 100 पुत्र हुए, उनमें से जो 9 थे वो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए। तो वो नवयोगेंद्र पूरे विश्व में घूमते रहते हैं भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो घूमते घूमते निमि महाराज के यज्ञ स्थल में आ गए और निमि महाराज जी महाभागवत पुरुष हैं। कथा समझ में आ रहा है ना आपको? तो नारद जी ने ये कहा कि ये जो ऋषभदेव के पुत्र हुए और 9, उनमें ये जो परमहंस हुए नवयोगेंद्र, ये आए निमि महाराज के यज्ञ में। और जब निमि महाराज के यज्ञ में आए तब निमि महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वो समझ गए कि महान भागवत पुरुष हैं, इनसे मुझे भगवान के बारे में कुछ पूछना चाहिए, भक्ति के बारे में पूछना चाहिए। तो अब नवयोगेंद्र मतलब 9 लोग हैं, 9 महाभागवत पुरुष हैं, उनसे वह प्रश्न कर रहे हैं और वह एक एक व्यक्ति 9 उत्तर देंगे। उत्तरों को तो हम सारे सुन नहीं पाएंगे, आज हम केवल प्रश्न सुनने का प्रयास करेंगे। समझ पा रहे हैं? नारद जी से पूछा गया वसुदेव जी के द्वारा कि आप मुझे भक्ति के बारे में बताइए, भागवत धर्म के बारे में बताइए, जिसको करने से जीव सहसा मुक्त हो जाता है। और नारद जी कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। इस प्रश्न को, ऐसे ही प्रश्न को निमि महाराज ने नव योगेंद्रों से किया था। ग्रहण कर रहे हैं। अब निमि महाराज नव योगेंद्रों से कुछ बोल रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। श्लोक आपके सामने है, देखिए, मेरे पीछे बोलिए। श्री विदेह उवाच। एक प्रश्न बनेगा, इनको विदेह क्यों कह रहे हैं? देह के बिना इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब यज्ञ पूरा हुआ था उस बीच में वशिष्ठ जी आ गए, कहे तुमने मेरे बिना ही तुमने यज्ञ पूरा कर दिया, तुरंत मर जाओ।
तो निमि महाराज ने कहा, अरे आप लोभ में इंद्र के पास चले गए, आप भी मर जाइए। तो वशिष्ठ जी भी मर जाते हैं और निमि महाराज भी मर जाते हैं। और जब निमि महाराज को बोला जाता है आप दोबारा देह ग्रहण कीजिए, कहते हैं ना ना, ये देह तो बहुत भारी है, मैं नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने कहा कहाँ रहेंगे? तो कहते हैं मैं लोगों की इसमें पलकों पे रहूंगा। आप समझते हैं ये कितना समय हुआ? इसे कहते हैं निमेष। आंख झपकाने के समय को कहते हैं निमेष। तो निमिएश यानी कि जो निमि महाराज हैं, ये हमारी पलकों को झपकाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको विदेह कहा जाता है। विदेह मतलब इनकी देह नहीं है, हमारे पलकों पर निवास करते हैं। फिर भी श्री विदेह उवाच, मेरे पीछे बोलिए। मन्ने भगवतः साक्षात् पार्षदान् वो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति ही। तो कह रहे हैं मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान। मन्ने मतलब मैं मानता हूं कि आप लोग तो साक्षात भगवान के पार्षद हैं। कौन से भगवान के पार्षद हैं? तो कह रहे हैं मधुद्विषः, जो मधु नाम के असुर को से द्वेष करने वाले हैं, उनके शत्रु हैं, मतलब भगवान कृष्ण। आपने सुना है ना, मधु कैटब दुई मारे करके सुना है, ऐसे कोई भजन है ना। तो मधु कैटब का वध किसने किया था? भगवान विष्णु ने। तो कह रहे हैं मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान वो मधुद्विषः। मैं मतलब निमि महाराज कह रहे हैं। निमि महाराज कह रहे हैं कि हे नवयोगेंद्रो, आपका दर्शन करके तो मैं ये मान रहा हूं कि मैंने साक्षात भगवान के पार्षदों का ही दर्शन किया है। आप साक्षात भगवान के पार्षद हैं। तो मान लो वो कहें, नवयोगेंद्र कहें, अरे हम अगर भगवान के पार्षद हैं, अगर आप ऐसा मान रहे हो, तो भगवान के पार्षद तो यहाँ जगत में दिखते नहीं है, तो हम आपके सामने कैसे दिख गए? आप कह रहे हो साक्षात देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? तो कह रहे हैं विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति ही। कह रहे हैं कि जो विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान विष्णु के सेवक हैं, भूतानि लोकानाम, इस जगत के लोगों के लिए, भूत मतलब जीवों के लिए, पावनाय उनको पवित्र करने के लिए ही, चरन्ति ही उनको पवित्र करने के लिए विचरण करते ही हैं। आप लोगों ने हिंदी तो बड़ी हिंदी समझते होंगे, क्या ये हिंदी जैसी लग रही है या संस्कृत जैसी लग रही है आपको? एकदम हिंदी जैसी है ना, बहुत इजी है। फिर से देखिए श्लोक को, बहुत सुंदर है। मन्ये मैं मानता हूं, भगवतः साक्षात पार्षदान, मैं आपको साक्षात भगवान का पार्षद मान रहा हूं। मतलब अपनी प्रसन्नता अनुभव कर जाहिर कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन से भगवान? मधुद्विषः, जो मधु को मारने वाले हैं या मधु के शत्रु हैं। मधु मतलब मधु दैत्य, भगवान विष्णु के बोल रहे हैं। तो आप कहो कि भाई क्यों घूम रहे हैं? हम तो देखते हैं कि भाई विष्णु के पार्षद घूमते नहीं। तो कहते हैं विष्णु और भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति ही। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वह तो लोगों को पावन करने के लिए चरन्ति ही, वह घूमते ही रहते। यहाँ सुना है ना, गाय चराओ। गाय चरा का मतलब क्या होता है? गाय चरा कर ये नहीं होता है कि गाय को आप घास डाल दीजिए उसके पास में। गाय चराने का मतलब घुमाओ गाय को। तो वहां से चरन्ति शब्द समझ में आ रहा है। चरना मतलब, चरन्ति मतलब चलते जाते हैं, भ्रमण करते ही रहते हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए। कैसे? भगवान की कथा करते हैं। तो आप समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे इच्छा है कि लोगों का कल्याण करने के लिए आप घूमते ही हो, तो मेरा भी कल्याण कीजिए। समझ रहे हैं? जब आप सारे विश्व के लोगों का कल्याण करने के लिए घूमते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस मेरे यज्ञ में जो आए हो वह हमको पवित्र करने के लिए आए हो। हमारे यज्ञ के द्वारा पवित्र होगा ऐसा कुछ नहीं। हमारे यज्ञ में भाग लेने के लिए आओ, यह मेरी अपेक्षा नहीं है। हम जानते हैं कि आप इसके लिए नहीं आए। हमारे यज्ञ में हमको पवित्र करने के लिए आए हैं, इसलिए हम मानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व को पवित्र करने के लिए घूमते रहते हैं। ग्रहण कर रहे हैं? ठीक है, अगला श्लोक देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्लभो मानुषो देहो, आज व्रत है आप लोगों का? 2-3 टाइम खाते हो ना आप लोग? ऐसे मरा मरा बोल रहे हैं जैसे सब, जैसे लगा 6 दिन से खाया नहीं है।
दुर्लभो मानुषो देहो। ऐसे भी नहीं बोला जाता है। एक सुर में बोलिए, जैसे मैं देखिए जिस बेस में बोल रहा हूँ उसी बेस में बोलिए। दुर्लभो, ऐसे नहीं बोला जाता। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां षड्भंगुरः। बस बेस ठीक रखिए, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बेस वही रखिए। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां षड्भंगुरः। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां षड्भंगुरः। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। बहुत सुंदर श्लोक है। वो कह रहे हैं कि एकदम हिंदी जैसा है। दुर्लभ का अर्थ समझते हैं, जो बहुत कठिनाई से मिलता है। दुर्लभ हो मानुषो देहो, क्या अर्थ है? ये मनुष्य देह बहुत, देही नाम मतलब सारे देहियों में ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि इस गांव में भी जो चींटियां हैं, वह चींटियों का अगर नंबर काउंट किया जाए तो इंसानों से अधिक है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, है ना? चींटियां हैं, बिच्छू हैं, पता नहीं बिच्छू हैं यहाँ पे, मुझे पता नहीं, बिच्छू नहीं होगा, बहुत कम होंगे। सर्प होंगे, बिच्छू होंगे, बंदर तो नहीं उतना, और थोड़े से होंगे, बहुत हैं। अच्छा चलिए, बंदर होंगे, गैया भी कुछ कुछ होंगी किसी के घर में, और कुत्ते भी घूम रहे होंगे। हाँ, कुत्ते सबसे ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत प्रकार के लोग हैं इंसानों के अलावा। देही नाम मतलब जिसको देह प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोगों को देह प्राप्त हो रहा है। देही और देह में अंतर थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये मेरा देह है, ये समझ में आ रहा है? मैं देही हूं, अर्थात देह को धारण करने वाला हूं। मैं इस देह से अलग हूं, ये समझ रहे हैं? ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? भाई सब लोग बैठ जाओ शांति से। हम लोग केवल 11 बजे तक क्लास करेंगे, बहुत लंबा क्लास नहीं करेंगे। हैं? आपने तो बताया 8:30 बजे प्रसाद मिल जाएगा। नहीं, घबराइए मत। दुर्लभ हो मानुषो देह, ये मानव देह बहुत देहियों को बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। क्या कुत्ता देही है कि नहीं है? दही नहीं, देही, देह को धारण करने वाला। क्या कुत्ता देही है या नहीं है? है। क्या मच्छर देही है या नहीं है? अच्छा, गाय देही है? यानी ये सभी देही हैं। आप लोग देही हैं? हैं। तो हम सभी लोग देही हैं, अर्थात देह को धारण करने वाले। देह तो मिलता ही है जीवात्मा को, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन इसमें दुर्लभ हो मानुषो देह हो, ये मानव देह बहुत दुर्लभ है। तो मानव देह में ऐसी क्या भाई विशेषता है? तो कह रहे हैं ये समझना चाहिए कि ये हमको मुक्ति का मार्ग या मुक्ति में सहायक है। हम मनुष्य देह से वो धर्म का संपादन कर सकते हैं जिसके द्वारा हम मुक्त हो सकें। गाय दुख पा सकती है, लेकिन गाय कभी प्रश्न नहीं कर सकती कि वह दुखी क्यों है कि नहीं? अगर इंसान चाहे तो उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है कि वो मुक्ति के लिए प्रयास करे और मुक्त हो जाए। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ट्रेनिंग ना दी जा सके हरे कृष्ण मंत्र बोलने में? यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाथ खड़ा करे जो हरे कृष्ण नहीं बोल सकता है? आप बोलो या ना बोलो आगे की बात है, सब लोग बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं? हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं हाथ यहां तक उठाया तो आपने हरे कृष्णा बोला, और मान लो मैं एकदम हिरण्यकशिपु की तरह ऐसे हाथ उठा लूं और गैयाओं को बोलूं बोलो हरे कृष्णा, क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो जो लोग हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं वो क्या है? आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते। हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो कह रहे हैं कि हम हरे कृष्णा नहीं कर सकते हैं वो क्या है, वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग बुरा लग जाएगा, हम नहीं कह रहे, फिर आप दोबारा कभी क्लास में नहीं आओ। सोच लेते हम लोग कितने विशिष्ट है ना, हम लोग हरे कृष्णा कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रवचन हो रहे हैं ये सामाजिक कथा नहीं है, ये एक औपचारिक कथा नहीं है जहां बैठना है भाई, नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कोई आए या नहीं आए। देखिए हमारे संग बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। मान लीजिए यहाँ 2 लोग भी बैठे हैं, मान लीजिए तो जूम पे 87 लोग बैठे हैं, तो अब मुझे कहीं प्रवचन देने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी वाईफाई की सुविधा होगी हम प्रवचन देने जा सकते, और ये लोग रोज आके भागवत सुनते हैं, तो इसलिए मैं बड़ा उत्साहित हूं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि आज हमारी क्लास में सबसे अधिक लोग आए। वैसे मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए कितने सारे डिवोटीज बैठे सुन रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, और ये हमारे गौरव प्रभु का और उनकी टीम का, सॉरी गुणमणि प्रभु की टीम का प्रयास ही लगता है। मुझे तो विश्वास नहीं था कि इतने लोग सुनने के लिए आएंगे। देखिए आज आप लोग श्रवण कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ बहुत से लोग तो मेरे चेहरे को पहली बार देख रहे होंगे। कितने लोग पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे? एक, और बाकी सबने देखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ने पहली बार देख रहे होंगे। श्रीमद् भागवतम का थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ श्रीमद् भागवतम के बारे में। श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। इतना बड़ा सुंदर ग्रंथ है, और आप लोग एक्सीडेंटली यहाँ पे नहीं आए हो। भले ही आपको न्योता दिया गया, कुछ दिया गया, लेकिन बहुत भगवान की कृपा है कि आप यहाँ पे आए हैं कथा सुनने के लिए। इसलिए कि नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं जो भी आपके सामने बोल रहा हूँ पूर्ववर्ती आचार्यों की बात बोल रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि एक श्लोक समझाने में कितना समय लग रहा है। क्या आप मानते हो कि इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को 7 दिन में पूरा कर जा सकता है? अगर आप लोग की इच्छा है, मेरी बहुत, अगर इस प्रकार से लोग आने के लिए उत्सुक हों, जब आप लोग फ्री हों, तो हम लोग 2-3 चैप्टर 1 हफ्ते के लिए क्लास कर सकते हैं नॉन स्टॉप, और आपको पढ़ा सकते हैं। ये आप भक्तों से पूछ लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे इस तरह से समझना, एक श्लोक को समझना, तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी फीस यही है कि आप लोग को हरे कृष्ण मंत्र जपना होगा, नहीं फिर हम नहीं आएंगे। हरे कृष्ण मंत्र जपना होगा तो बहुत बड़ी फीस है। अरे 500 रुपये ले लेते, 5000 रुपये ले लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोलो 1 माला रोज जप करो, ये बहुत ज्यादा फीस है, ये हम नहीं दे पाएंगे। ये हमारी फीस है। अगर 1 माला कम से कम आप लोग जप करें तो फिर हम लोग सोच सकते हैं। मेरी बहुत इच्छा है इस प्रकार से गांव में होना चाहिए। खैर, लेकिन अच्छी प्रकार से हम श्लोक पर श्लोक पढ़ रहे हैं ना, ऐसे करके होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम। सारे देहों को देह प्राप्त है, लेकिन मानव देह प्राप्त नहीं है। तो मानव देह प्राप्त है तो प्राप्त तो मिलती ही रहेगी। तो कहते हैं ना, क्षण भंगुर, ये जो देह है, मानव देह है, ये बहुत देर नहीं रहने वाली है। जैसे आज हम एक भक्त के घर में, गौरव प्रभु माता जी आएंगे नहीं आए, नहीं, तो हम गौरव प्रभु के घर में गए, तो इनकी माता जी के शायद अभी दांत टूट गए हैं पूरे। तो मुझे लगा कोई और आंटी बैठी हुई वहां पे, और एकदम से वृद्ध दिखने लग गई। मुझे लगा कोई और आज प्रसाद बना रही होंगी। बाद में गौर से देखा, अरे ये तो वही माता जी है। कितना समय हुआ, 1 साल के अंदर कितना परिवर्तन हो गया। आप लोगों को शायद नहीं लगता होगा, पता नहीं लगता, मेरे तो देखा, हमने करे, मैं सही में पहचान नहीं पाया। इसी प्रकार से मैं 91 में अपने मामा जी के मित्र से मिला, फिर मैं मिला उनको 2010 में, और मेरी स्मृति क्या थी 91 की। मैं शॉक हो गया, 2-3 दांत टूट गए थे उनके, वो सब पूरा चेंज, पूरा इंजन ही चेंज हो गया से कहना। तो आप ये मानते हैं कि हमारा शरीर पूरी तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ भी बहुत दूर की बात नहीं, कहा है गौरांगा, हाँ गौरांगा कहाँ बैठा है? यस, गौरांगा को मैंने तब देखा था, अजय प्रभु की लड़की को, जब ये शायद बोल भी नहीं पाता था ना, 1.5 साल पहले, जब बहुत ठीक से नहीं बोल पाता था, खाली टाटा रोता रहता था। आपके घर में बहुत पहले आया। मैं आज उसको देखा तो अरे इतना बड़ा हो गया, और भी हरे कृष्ण मंत्र बोला है, बड़ा प्रसन्नता हुई। आपकी बच्ची बड़ी हो रही है। तो हर दिन हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, ये मानते हैं आप लोग? हर दिन चेंज हो रहा है कि नहीं? हर क्षण चेंज हो रहा है कि नहीं? और कभी भी खत्म हो सकता है। अभी हमारे एक मित्र हैं, अनीश प्रभु बता रहे थे, उनके जो
बॉस थे, वो बस एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गए, यंग उम्र में खत्म हो गए। हमारे रिश्तेदार की एक लड़की थी, वो 19 साल में खत्म हो गई। तो आप समझ रहे क्षणभंगुर है। फिर कह रहे हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उस पर भी मैं बहुत दुर्लभ मानता हूं। मानव देह तो दुर्लभ है ही, उस पे भी मैं बहुत दुर्लभ मानता हूं वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उन लोगों का दर्शन करना जो वैकुंठ भगवान विष्णु को प्रिय है। किससे बोल रहे हैं? नवयोगेंद्रों से। मानव देह तो वैसे भी दुर्लभ है, और उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भी वैष्णवों का, प्रामाणिक वैष्णवों का संग मिले जिससे व्यक्ति भक्ति करके भक्ति प्राप्त कर सके, वे और भी दुर्लभ है। और अगर अभी भी बात पे विश्वास नहीं होता है तो स्टेशन पे गए हैं आप, रेलवे स्टेशन पे कभी देखा है तिलक लगाए हुए किसी भक्त को? अब देख लिया होगा। भक्ति में आने से पहले कभी देखा था? जब यहाँ पे पदयात्रा आई थी उससे पहले कभी देखे आप? नहीं देखे ना। अब समझ में आ रहा है दुर्लभ। उससे पहले तक इस गांव में कोई हरे कृष्णा करता था? मुझे पता नहीं, करते थे कोई? नहीं था ना। अब देख पा रहे हैं। देखिए जो शास्त्र की बात है वही आप लोग अपने जीवन में देख पा रहे हो, तब समझो कि ये बात सत्य, शास्त्र की बात बिल्कुल सत्य है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं? या ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? क्या पहला दुर्लभ वस्तु क्या बताई श्लोक में? मानव देह। और उसमें भी क्या दुर्लभ बताया? भक्तों का संग। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में व्यक्ति प्रामाणिक रूप से भक्ति करके भगवान की भक्ति प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन अब इसको प्राप्त करने के बाद भी अगर कहे हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या उसे मूर्ख ही कहा जा सकता है? लेकिन यहाँ पे बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि आज हमारा परम भाग्य है कि हमें आपका दर्शन हुआ, फिर आपसे कुछ श्रवण करने को मिले तो कहना ही क्या। देखने को ही भक्त नहीं मिलते हैं, उनसे सुनने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। समझ रहे हैं बात? इस प्रकार से वैष्णवों का वो गुणगान कर रहे हैं। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है। वैकुंठ, हाँ, क्षणभंगुर जो है ये शब्द केवल इंसान के देह के संग ही नहीं होगा। वैष्णवों का साथ भी क्षणभंगुर है। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा भक्तों का संग मिलता ही रहता, मिलता रहता है। अब भले जूम के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्तों का संग आपको हमेशा मिलता रहेगा। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं न सिर्फ ये शरीर क्षणभंगुर है, अपितु भक्तों का संग भी क्षणभंगुर है। कौन जाने कब हमारे जीवन से भक्तों का संग छूट जाए। ग्रहण कर पा रहे हैं? अच्छा, और वैकुंठ प्रिय दर्शन पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक हमने अर्थ लिया कि वैकुंठ के जो प्रिय हैं, भगवान विष्णु के जो प्रिय हैं वैष्णव, और दूसरा वैकुंठ जिनको प्रिय हैं, मतलब जिनको भगवान विष्णु प्रिय हैं। वो एक ही बात है लेकिन दो तरह से देखा जाएगा। जो भगवान को प्रिय है मतलब वैष्णव, या जिनको भगवान प्रिय है वैष्णव, वो भी एक ही अर्थ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखिए इस जगत में सभी को किसी ना किसी से प्रेम है या नहीं है? ठीक, लेकिन भगवान से प्रेम कितने लोगों को है? आप समझ में आया? बहुत कम लोगों को। आपको है, मान रहा हूं, लेकिन अगर हमें किसी से कुछ प्रेम है तो हम उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। बेटा आप कितने बजे उठते हो? नहीं, घबराइए मत, 6 o'clock, वेरी गुड। अब माता जी से प्रश्न कर रहा हूं, आपके छोटे बच्चे जब रात में जगते थे तो आप क्या कहती थी? ए सो जाओ, डिस्टर्ब मत करो, ये तो कहते थे ना, शट अप स्टूपिड, ऐसे बोलते थे? नहीं, बच्चों से प्रेम है इसीलिए तो चाहे रात में जगाए, चाहे सुबह जगाए, चाहे कभी जगाए, हम सेवा करते हैं। ठीक, तो कितने लोग कह रहे हैं कि वो भगवान से प्रेम करते हैं? अरे ये कुछ खतरनाक बात बोलने वाले हैं। अभी कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है? अरे अभी तो कुछ लोग आप हाथ खड़ा कर रहे हो। तो भगवान की मंगल आरती होती है 4:30 बजे। अब आप भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते ना? हम कर रहे थे कि वैकुंठ प्रिय भक्तों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। अगला श्लोक देखिए। अतः, मेरे पीछे बोलिए, दिख रहा है श्लोक आप लोगों को?
अत आत्यंतिकं क्षेमम् पृच्छामो भवतो नघा संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः सेवधिर्नृणाम्। तो यहाँ पहला शब्द क्या है? अतः। अतः मतलब इसलिए। तो इसलिए का मतलब हो गया किस लिए। पिछले श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि मानुष देह बहुत दुर्लभ है, देहों के लिए क्षणभंगुर है, और उसमें भी वैष्णवों का संग बहुत दुर्लभ है। इसलिए, समझ में आया? इसलिए आत्यंतिकम क्षेमम, ऐसा क्षेम, ऐसे कल्याण की मैं पृच्छामो, मैं पूछ रहा हूं। किन से? भवता, आपसे। आपसे, हमसे क्यों पूछ रहे हो? मान लो नवयोगेंद्र कहते अनघा, आप पाप रहित हैं, आप शुद्ध हैं, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? जीवों का परम कल्याण किस में हो, ये पूछ रहा हूं। श्लोक दिख रहा है? जो के बाद श्लोक दिख रहा होगा, समझ पा रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो अनघा, हे पाप रहित पुरुषों, हे वैष्णवों, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। वो एक मिनट, उससे पहले मैं आगे जाए, हम पता वहां पे बात कट गई थी कि भगवान से अगर आप प्रेम करना चाहते हैं, वैकुंठ के प्रिय होना चाहते हैं, तो भगवान की मंगल आरती होती 4:30 बजे मंदिर में। तो आप घर बैठे इसको देख सकते हैं जूम के माध्यम से। अगेन जूम, फंस गया। जूम क्या आप एजेंट हैं? यस। और इसमें आकर के आप सुबह 4:30 बजे आपको वृंदावन के सीधे मंगल आरती दर्शन होगा। उसके बाद हम सब सारा दम लगाते हैं, जब करते, सब कुछ हो सकता है घर में बैठे बैठे। और इस मंगल आरती में बिना नहाए भी आ सकते हैं। वाह, दैट्स गुड। मंदिर में तो बिना नहाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप आ सकते हैं। ठीक है, तो खैर हम बात कर रहे थे, अगर भगवान के प्रिय होना चाहते हो तो भगवान के लिए कुछ तपस्या करने की होनी चाहिए। इट्स नॉट शुड बी ए लिप सर्विस। हाँ, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, कान्हा, आई लव यू। And Kanha says, if you love me, why don't you come for Mangal Aarti? That much I don't love you. मैं उतना प्रेम नहीं करती आपसे कि मैं सुबह मंगल आरती में आऊं, या करता। ठीक है ना? खैर, आज का ऐसा होता है, बहुत चल रहा है ना, कान्हा आई लव, कान्हा आपसे प्रेम करती हूँ, प्रेम करती, मैं मर जाऊंगी। अरे तो मरने की जरूरत नहीं, आओ मंगल आरती में ना। वो नहीं आएंगे। जब करो, वो नहीं करेंगे। खैर, अतः आत्यंतिकम क्षेमम, इसलिए निमि महाराज कह रहे हैं मैं आपसे आत्यंतिक क्षेम के लिए बात कर रहा हूं। आत्यंतिक क्षेम का अर्थ समझना चाहिए कल्याण। इस जगत में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कार्य करूंगा, तो आप जूम पे सुन सकते हैं, इनको फोन दे दीजिए, आप जूम पे सुन लीजिएगा, ठीक है ना? वो सुविधा दी जा रही है। ये अतः समझ में आ रहा है? इसलिए, किस लिए बताओ, किस लिए? क्योंकि मानुष जन बहुत दुर्लभ है, वैष्णव का संग बहुत दुर्लभ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? आत्यंतिक क्षेम। जैसे मान लीजिए इस जगत में किसी को नौकरी मिल जाती है, तो क्या उससे उसका परम कल्याण हो जाता है? उसके बाद से कोई जीवन में दुख नहीं रहता? या कहें कि उसी से दुख शुरू होता है? सब मुख से बोल रहे हैं और बाकी सब नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं उसी से दुख शुरू होता है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं नहीं, उसको उसी को ढूंढ रहे हैं। तो दुख को ही ढूंढ रहे हो? चलो अच्छा। कोई सोचता है कि शादी करके सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाते हैं। आप कुछ बोलेंगे इसके आगे? उसी से दुख होता है। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर पत्नी बगल बैठी होगी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? तो उससे भी दुख होता है। ऐसे वैसे करके बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि हमारा कल्याण होगा, लेकिन कल्याण होता नहीं। ये तो सत्य बात है। जो जिसको करना चाहे करे, लेकिन कल्याण होता नहीं, सुखी होता नहीं। जीव बहुत प्रयास कर रहा था, इसलिए कह रहे हैं पृच्छामः, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। आप लोगों का इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 9 लोग हैं यहाँ पे, नव योगेंद्र 9 लोग हैं। भवतः मतलब आप, और अनघा मतलब आप लोग पाप रहित हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? बहुत टाइम है, आराम से बात करते हैं। तो कहते हैं नहीं, अस्मिन संसारे, इस संसार में, क्षण अर्ध अपि, अर्थ का मतलब क्या होता है? आधा, और क्षण मतलब होता है समय। संसारे अस्मिन क्षणार्धोपि सत्संग शेवधिर निराम। शेवधि का अर्थ होता है निधि, निधि मतलब खजाना। इस संसार में आधे क्षण का भी सत्संग, निर्णाम मतलब मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी निधि खजाना है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका संग मुझे बड़ी दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। वैष्णवों का संग बहुत दुर्लभ है, और
वैष्णवों के संग में आकर हरि कथा श्रवण करना, भक्ति करना, यह है इंसानों के लिए। निर्नाम शब्द यहाँ पे आया है, प्राणी नाम नहीं आया है, क्योंकि कुत्ते बैल नहीं सुन सकते, इंसान सुन सकते हैं। तो कह रहे निर्नाम इंसानों की सबसे बड़ी निधि है। तो कहेंगे नहीं, हमारे पास जो बैंक बैलेंस है वो सबसे बड़ी निधि है। क्या जो बैंक बैलेंस है वह हमें मृत्यु के बाद काम आएगा? जब मृत्यु के बाद नहीं आएगा, मृत्यु के समय तो काम आ जाएगा ना। मान लो यमदूत आते हैं, मैंने सुन रखा है कि 1 लाख रुपए यमदूतों को दे देने से वो मान जाते। अच्छा, रेट बढ़ गया होगा, शायद 10 लाख रुपए होते हो, करोड़ से भी नहीं मानेंगे। अरे यानी यहां जो भी पैसा कमाया उसके कारण जो पाप किया वो यमदूतों के सामने कुछ काम नहीं आएगा। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? समझ रहे हैं? तो ये जो हम अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं भगवान से विमुख होकर के, इसका हमें दंड भोगना पड़ता है। वो कब काम नहीं वाला? ना मृत्यु के समय, ना मृत्यु के बाद। ये तो केवल झूठ बोलते हैं LIC वाले कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जीवन के साथ कुछ देते नहीं है, क्योंकि आप मरेंगे, हम मरेंगे तो बाद में दूसरों को मिलेगा। तो जीवन के साथ कुछ दे नहीं रहे हैं, और जीवन के बाद क्या देने वाले LIC वाले? बताइए, कितना उल्लू बनाते हैं। जीवन के साथ है भगवान का नाम, और जीवन के बाद क्या है? भगवान का नाम। मैं कई बार बोला करता हूँ, मान लो हम मर जाएं तो हमको क्या करेंगे? जनाजा निकालते, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्या, तो उर्दू शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थी। अर्थी क्यों कहते हैं मुझे पता नहीं, इसको अर्थी मतलब अर्थ, व्हाटएवर, अर्थी निकालते हैं। और क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कदाचित वो मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाए, ए तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो सब छोड़ के भाग जाएंगे कि नहीं? जब राम नाम सत्य है, जब मैं जिंदा था तब तुमने क्यों नहीं बताया? नहीं बताया ना, बहुत से लोग नहीं बताते ना। गौरांगा को उसके पापा ने बताया हरे कृष्णा करना। आप में से कितने लोगों के पापा ने आपको बचपन में हरे कृष्णा बोलना बताया? नहीं बताया ना। ये डिवोटी पापा होने का फायदा है ना, सत्य बात। जब से हम पैदा हुए हमें क्या बोला गया? हमारा जो भी नाम रख दिया वो बोला गया, बोला पापा बोलो, मम्मी बोलो। लेकिन कृष्ण, राम, गोविंद, मुकुंद ये तो नहीं बोलने के लिए बोला गया। तो खैर, यानी कि जो हमारा समय भगवान की कथा में बीत रहा है, नाम जप में, भक्ति में बीत रहा है, भक्तों के संग में, यही हमारी सबसे बड़ी निधि है। यही हमारा धन है जो हमारे जन्म जन्मांतर काम आने वाला है। तो कह रहे संसारे अस्मिन् क्षणार्धोपि, आधे क्षण का भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह इंसान का सबसे बड़ी निधि है। क्यों है? समझिए, ये गांव तो है ही, जंगल भी देखा होगा आपने। मान लीजिए आप एकदम गहन जंगल में है, और जंगल में क्या सारी सुविधाएं होती हैं, कीड़े भी काटते हैं, बहुत भयानक पशु पक्षी भी होते हैं, सब होते हैं। और उसमें कोई व्यक्ति फंसा हो और कोई व्यक्ति आकर के उसे बता दे, बेटा ये रास्ता पकड़ो, तुम इस जंगल से बाहर निकल जाओगे, तो वो क्षण, समझ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक वो जंगल में कष्ट पा रहा है, दुख भोग रहा है, लेकिन जिस क्षण उसको ये मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति मिल गया कि भाई ये रास्ता पकड़ो, इससे तुम पार हो जाओगे, वही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण हुआ कि नहीं? जन्म जन्मांतर हम क्या कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और तो कुछ नहीं कर रहे। और उससे क्या प्राप्त हो रहा है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। कुत्ते के शरीर में, बंदर के शरीर में, और खराब शब्द यूज नहीं, सुअर के शरीर में भी, और उससे नीचे चले जाए, कहीं गंदे से गंदी वस्तुएं खाने वाले के शरीर को प्राप्त हो रहा है कि नहीं? आपने देखा कुत्ता मल भी खाता है, देखा है कभी आपने? वो भी वैसा ही जीवात्मा है जैसे हम लोग हैं, और हम लोग भी सारे लीला करके आ चुके हैं। लीला मगर कहा जाए तो हम भी मल खा के आ चुके हैं एक योनि में। आप सोचिए कि ऐसा कभी हम रहा है कि हम सुअर रहे हैं? विश्वास कीजिए, शास्त्र का वचन है। तो इस समय हमारा परम भाग्य है, हम सबका भाग्य है कि हमको भगवान का नाम, प्रमाणिक नाम, क्या नाम जप करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण मंत्र जप करने को मिल रहा है, श्रीमद् भागवतम श्रवण करने को मिल रही है, वो भी रोज। अगर आप जूम पे जुड़ना चाहें तो आप सुन सकते हो, और यही हमारी सबसे बड़ी निधि है। मैं अब आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जो सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, जो इस बात को पुष्ट करती है। विदेश में एक भक्त हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता, उनके बारे में दूसरे भक्त बता रहे थे, प्रमाणिक भक्त बता रहे थे, प्रभुपाद जी की शिष्या बता रही थी। स्वीडन में कहीं भी कोई डिवोटी है, वो कुछ समय पहले मर गया था। ऐसा हो सकता है मैं कहूं कि मैं परसों मर गया तो आज आपको क्लास दे रहा हूं, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। मैं कभी झूठ बोलता हूं? नहीं बोलता। क्यों नहीं मान रहे?
ऐसा होता है प्रभु जी, कोई कल परसों मर जाए और आज सामने आ जाए, ऐसा तो ना होता है। लेकिन ये एकदम सच्ची घटना है जो श्लोक को प्रमाणित करेगी। वो व्यक्ति विदेश में होटल में बैठा हुआ था, जो कुछ भी कर रहा हो, आप होटल में, वहां पे कोई लोग चरणामृत थोड़ा पीते हैं। अब संकीर्तन पार्टी देखी ना, से यहाँ पे भक्त लोग संकीर्तन निकालते हैं, तो संकीर्तन निकाल रहे थे लोग बाग, और उसने ऐसे हाथ हिला दिया खुश होकर के। उसे कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं, ऐसे हाथ हिला दिया। ठीक, क्षणार्धोपि सत्संग शेवधि निर्नाम, इसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं। वो मरा, मरने के बाद यमदूत लेके आए। यमदूत लोग वाकई धर्म निरपेक्ष हैं, चाहे आप क्रिश्चियन धर्म को मानते हो, चाहे मुसलमान धर्म को मानते हो, यहाँ कुछ भी मानते हो, वो ये जानते हैं कि ये पापी है या नहीं है, बस, और कुछ नहीं जानते हो। वो धर्म निरपेक्ष हैं, सबको बराबर दृष्टि से देखते हो और बराबर दृष्टि से पिटाई भी करते हो। तो वो लेके गए उसको, और यमराज जी के सामने बोला गया, भाई इनके पापों का वर्णन बताइए, ये किया पाप, वो पाप किया। तो गोमांस खाते से कुछ करते ही, कौन सी बड़ी बात। तो यमराज जी ने कहा, अरे कुछ तो देखो, कुछ तो अच्छा किया होगा। हाँ, वो संकीर्तन पार्टी जा रही थी, उसका अनुमोदन किया था ना, ठीक है वापस भेज दो। अब समझ में आया, पूरे जिंदगी का पाप एक तरफ, और एक क्षण के लिए भक्तों को बस उसने थोड़ा सा अनुमोदन, समझ रहे हैं, सराहना करे कि हाँ ये लोग बड़े अच्छे हैं। ये भी पता नहीं था कि वो हैं क्या, वो कर क्या रहे हैं। कीर्तन में नाच रहे थे भक्त, बस ये देख करके वो प्रसन्न हो गए। ग्रहण कर पा रहे हैं? तो वापस आ गए। अब वो कितने माला कर रहे हैं? 16 माला जब कर रहे हैं, अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, समझ रहे, भक्ति बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं कि बस भक्ति का संपर्क होने मात्र से व्यक्ति नरक से बच गया है। और सोचिए, अगर आप नियमित रूप से जप करेंगे हरे कृष्ण मंत्र का, तो कहां पहुंच जाएंगे, कोई कल्पना नहीं। कहां पहुंचेंगे? भगवान के पास पहुंचोगे। और कहां पहुंचेंगे? भगवान की स्वयं की उक्ति है, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना साहब, मैं घोषणा कर रहा हूं, इसमें मानो, सुन लो मेरी बात। ये पद्म पुराण की बात है। कहते हैं मैं दोनों हाथ ऊर्ध्व बाहु ऊपर होकर बोल रहा हूं कि जो जीवन में मेरा नाम जप करता है, या मरते समय, मरने अपी, मरते समय मेरा नाम उच्चारण करता है, तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। ऋणी समझ रहे हैं? कर्जदार हो जाता हूं, और मैं उसको वो सिद्धि देता हूं, वो स्थान देता हूं, वैकुंठ देता हूं, जिसके आगे इस जगत का हर वस्तु, हर भोग्य वस्तु कैसी हो जाएगी? पत्थर और लकड़ी की तरह हो जाएगी। इतना शक्तिशाली है नाम। अब मैं बोल देता हूं, कोई गधा ही होगा या गधी ही होगी भगवान का नाम ना जप करे ना। हम तो यही कहेंगे और कोई बात नहीं। इससे अधिक भगवान कुछ बोल सकते हैं? बताइए। मरते समय तो ठीक है प्रभु जी, आपने दूसरा पॉइंट बोला ना, जीवन में करो या मरते समय करो, तो हम मरते वाला ऑप्शन चेक करेंगे। लेकिन समझिए, ये सच्ची घटना है। प्रभा जी बोल रहे थे, एक बंगाली बुढ़िया मर रही थी, और उसको बोला उनके बेटे ने, अम्मा हरे कृष्णा बोलबेन, हरे कृष्णा बोलिए। ये अर्थ हुआ। तो बोलती है, ऐतो कथा आमी बोलते ना पारी, मैं ये नहीं कह सकती हूं। क्या बोला उसने? 6 शब्द बोल दिए, लेकिन क्या नहीं बोला? हरे कृष्ण नहीं बोला। तो जीवन में जब अभ्यास करोगे, तब मरते समय आप हरि नाम कर पाओगे। और क्या हरे कृष्ण मंत्र करने में कोई खर्चा होता है? हाँ, खर्चा होता है। अकेले कर नहीं पाएंगे, जूम पे आना पड़ेगा, तो उसके लिए 300 रुपये महीना खर्चा करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा खर्चा है। ये तो लिपस्टिक के खर्चे से भी अधिक खर्चा हो गया, है कि नहीं? लिपस्टिक लगा लगा के तो हम लोग वैकुंठ पहुंचेंगे ना, है कि नहीं? पान मसाला खा के पहुंचेंगे, वही तो सिद्धि प्राप्त करने वाला है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि एक बार आपने कहा कि एक क्षण का संग करना चाहिए। प्रभु जी, हम तो 45 मिनट से कर रहे हैं, बहुत हो गया, अब हम अगले पूरे जीवन नहीं करने वाले, बहुत हमने खजाना इकट्ठा कर लिया। नहीं, जब ये कहा जा रहा है कि एक क्षण का संग ही सबसे बड़ी निधि है, तो मतलब क्या है? सारे क्षणों को भक्त संग में ही बिताना चाहिए। और आप घर से बैठे बैठे हमारे संग बैठे, सुबह भक्तों बैठे हुए, सुबह 3 बजे से 9 बजे तक भक्तों को संग करते हैं, फिर शाम को फिर 4-5 बजे से शुरू हो जाते हैं, 8:30 बजे तक संग करते हैं, भक्तों का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। इतना नहीं कर सकते कि आधे घंटे के लिए नहीं आ सकते? आ सकते हैं, ठीक है। हम उन लोगों को छांटने के लिए यहाँ पे आए हैं जो लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं। मरने के बाद अगर मेरी नेम प्लेट पे लिख दिया जाएगा वैकुंठवासी या स्वर्गवासी, तो ऐसा नहीं कि मैं नरकवासी नहीं होगा। लोग यहाँ पे कुछ भी लिख दें, गोलोकवासी, वैकुंठवासी, जब मैं भजन करूंगा तो वहां का वासी मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस कुछ नहीं करूंगा और मिल जाएगा।
और क्या कठिनाई है भगवान का नाम जप? कोई कठिनाई नहीं है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं ये सब बात? भक्तों के संग में आकर व्यक्ति समझ पाता है कि भक्ति का धर्म क्या है, भक्ति क्या है, और वो भक्ति करेगा तो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। बाकी कुछ भी करने से प्राप्ति नहीं होगी ना। तो भक्ति ही तो धन हुआ उसका। जैसे आप मान लो अमेरिका जाओगे तो जो डॉलर है आपके हाथ में वही तो काम आएगा, भारत के पैसे तो कुछ काम नहीं आएंगे ना। तो भगवान के धाम जाना है तो भक्ति रूपी धन ही व्यक्ति को इकट्ठा करना होगा। और कितना इकट्ठा करना पड़ता है? कम से कम 28,000 नाम आपको रोज बोलने होंगे। 28,000 ये तो केवल सन्यासी लोग ही कर सकते हैं। कौन मणिपुर सन्यास ले लिया क्या? तो ये गृहस्थ होकर 16 माला कैसे कर रहे हैं? आकाश, आपने सन्यास लिया है? ये 16 कर रहे हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ, आप 16 कैसे कर रहे हो? हमारे ग्रुप में कितने सारे डिवोटीज बैठे हैं, सब 16 कर रहे हैं। 32 कौन कर रहा है? विश्वनाथ जी। आप तो सन्यास ले ली ना, पत्नी घर भेज दिया आपने। कोई बात नहीं, इन्होंने सन्यास ले लिया, देखो लाल कपड़ा पहनना शुरू कर दिया इन्होंने। लाल जैकेट तो आ गई इनकी। तो ये 32 कर रहे हैं। तो चलो 32 तो बहुत हो गया, स्पीड होगी। सुमित प्रभु, हाँ ये भी सन्यास लेने वाले थे, बोले ज्वाइन करना है इनको। तो कोई बात नहीं, लेकिन 16 कोई भी करेगा। प्रभुपाद जी ने बोला जो 16 माला रोज जप करेगा वह निश्चित रूप से इसी जन्म में भगवान के धाम चला जाएगा। आप सोचते रह जाइए, और कुछ लोग करते हुए भगवान के पास पहुंच जाएंगे। आप सोचते ही रहेंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या होगा कि नहीं होगा। और भगवान के धाम जाओगे तो अलग, इस जन्म में कितनी शांति होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना मन शांत होता है, प्रसन्न हो जाता है। आपको लगता है मैं दुखी हूं, आपको लग रहा है मेरी शक्ल से मैं दुखी रहता हूं? कभी दुखी नहीं। भक्त आए बोले ये ब्रह्मचारी लोग हमेशा सुखी रहते हैं। हमने कहा और क्या, केवल इसलिए नहीं रहता कि ब्रह्मचारी हैं। बहुत से लोग शादी नहीं करते लेकिन मुंह लटका रहता है। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति सुखी होता है। ठीक है, तो आत्यंतिक शिव की बात कर रहे हैं और वैष्णव के द्वारा ही प्राप्त होता है बात, इसलिए उनसे पूछ रहे हैं। अब वो क्या पूछ रहे हैं देखिए, मेरे पीछे बोलिए, ज्यादा घबराइए मत। बस 2 श्लोक है, बहुत लंबी क्लास होगी। प्रभु जी पहले तो आप खाली आधा घंटा बोलते थे, तो आप लोग बड़े हो गए ना अब नर्सरी के बच्चों की तरह पढ़ाऊं क्या? बड़े हो गए ना, 5 साल के तो हो गए ना सब लोग। हाँ ठीक है, हाँ 5-6 साल से तो प्रचार हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक, धर्मान भा, ये श्लोक सुनकर के आप लोग हिल जाने वाले हैं। जबरदस्त श्लोक है, जबरदस्त श्लोक है। मैं इसकी व्याख्या करूंगा ना, जबरदस्त व्याख्या है। आचार्यों की बात बोलूंगा, अद्भुत है। अर्थ ही देखिएगा अद्भुत है क्या। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम् यहि प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यति आत्मानमप्यजः। कह रहे हैं धर्मान भागवतान ब्रूता, हमसे उस भागवत धर्म को ब्रूता, ब्रूता मतलब कहिए। यदि न मतलब हम, श्रुतये क्षमम, यदि आप ये मानते हो, ये समझते हो कि मैं इसको सुनने का अधिकारी हूं। जैसे मैंने IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो यदि मैं यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बोलने लग जाऊं तो कुछ समझ में आएगा आप लोगों को? तो फ्लूइड मैकेनिक्स मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, सब भूल गया। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बोलूंगा तो आप धारण नहीं कर पाएंगे ना, समझ ही नहीं पाएंगे क्या बात हो रही है। विस्कोसिटी, अब बोला चालू करूं, नहीं समझ में आ रहा ना, विस्कोसिटी क्या क्या कहाँ बोलना, क्या हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, नहीं धारण कर पाएंगे ना। तो ये कह रहे हैं कि यदि आप मान रहे हो, हैं निमि महाराज महाभागवत हैं, बहुत शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी दैन्यतावश कह रहे हैं कि यदि आप ये समझते हो कि मैं इस भक्ति के धर्म को सुनने का अधिकारी हूं, मुझे समझ में आएगा, तो आप मुझसे कहिए। समझ रहे हैं पहली लाइन का अर्थ? धर्मान भागवतान ब्रूता, मुझसे इस भागवत धर्म को कहिए। यदि नः श्रुतये क्षमम्, यहाँ पे नः का मतलब नहीं है, नः मतलब होता है हमसे। यदि हम इसको सुनने में समर्थ हैं, सुनने में तो सब कुछ समर्थ हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा कि क्या हम इसको सुन करके समझने में समर्थ हैं या नहीं है, ये आप जानिए। और अगर जान रहे तो हमसे कहिए। देखिए भक्ति के बारे में स्वयं निमि महाराज भी जानते हैं, वो स्वयं महान भक्त हैं, इसीलिए तो भक्तों को देखते ही समझ गए। जब मैं यहां से जप करता हुआ जा रहा हूं, जो लोग मुझको देख रहे हैं, क्या देख के समझ जा रहे हैं कि मुझे भागवत के बारे में कुछ पता है? नहीं समझ पा रहा है ना, नहीं समझ रहे ना।
लेकिन नवयोगेंद्र को निमि महाराज देखते ही समझ गया कि महान भागवत है, तो वो स्वयं बहुत बड़े भागवत हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन भी घूम रहे होते यहाँ पे, तो आप कहते ना बड़े बाल वाला व्यक्ति घूम रहा है, ये तो नहीं समझ पाते कि बहुत बड़ा फिजिक्स जानने वाला है, नहीं जान पाते ना। लेकिन जो फिजिक्स जानने वाले प्रोफेसर हो कि अरे साहब अल्बर्ट आइंस्टीन आए, है कि नहीं। तो एक भक्त ही तो दूसरे भक्त को समझ पाता है, इतना वो महिमा समझ रहे हैं, इसका मतलब वो स्वयं बहुत बड़े भक्त हैं। और प्रमाणित होता है अगली लाइन से, देखिए, अगर मान लो वो पूछे, नवयोगेंद्र पूछे कि तुम भक्ति के बारे में क्यों जानना चाहते हो, इतना आग्रह क्यों है, क्या कारण है, तो कह रहे हैं यही जिसके द्वारा यही प्रसन्न प्रपन्नायः दास्यति आत्मानम अपि अजः। कह रहे हैं कि जिससे प्रसन्न होकर, जिस भक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर के प्रपन्नाया, जो उनकी शरण में आता है और उनको प्रसन्न करता है, उसको आत्मानम दास्यति, भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं। यद्यपि वे अजय हैं, उनका कोई जन्म नहीं होता, उनका कोई अंत नहीं है, वो अनादि हैं, अनंत हैं, फिर भी जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको भगवान स्वयं अपने आप को देते हैं। क्या अर्थ है इसका? जैसे भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने बांधा था कि नहीं बांधा था? बांधा था। कहाँ बांधा था? पेट में बांधा था। हाथ खोले थे ना। अगर कोई आपको पेट में रस्सी बांधे तो आप हाथ से खोल सकते हैं कि नहीं? कभी विचार किया आपने? हर बार दामोदर लीला सुनिए कि नहीं, भगवान कृष्ण को बांधा बांधा बांधा, लेकिन बांधा तो पेट, हाथ तो नहीं बांधा। तो कभी आपने सोचा नहीं कि भगवान ने हाथ से खोल क्यों नहीं लिया? है ना सोचने वाली बात। तो भगवान इस प्रकार से माता यशोदा को दे देते हैं अपने आप को, उनके प्रेम के कारण, कि अब जैसा करोगी वैसा मानने को तैयार है। अगर बांध दिया है तो हम खोल नहीं सकते। वैसे भक्त लोग बोलते भी हैं, उनको डर था कि अगर हाथों से खोल देंगे तो अगली बार हाथ भी बांध दिए जाएंगे फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां तक कि बलराम जी भी खोल नहीं पा रहे थे। बलराम जी हल्ला कर रहे थे, तड़क भड़क दिखा रहे थे, कौन बांधा है कृष्ण को, कौन बांधा है? तो माता यशोदा आएंगी भाई हल्ला करते हुए, मैंने बांधा, क्या दिक्कत है? जानती हो नहीं हो तुम कौन हो? मैं कौन हो तुम? मैं बलराम हूं, शेषनाग के रूप में मैं सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाला हूं, एक फूंक में ब्रज को जला दूंगा। जानती नहीं ये कौन है? ये साक्षात परब्रह्म है। तो माता यशोदा छड़ी उठाती कहते हैं, सारे देवता भगवान हमारे घर में आ रहे हैं चलो भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी पिटाई करूंगी। तो बलराम जी भाग जाते हैं। फिर कृष्ण करके रो रहे हैं। बलराम जी कहते हैं भोगो अपना कर्म, तुमको कितनी बार बोला है कि मक्खन मत चुराओ। तो आप देख रहे हैं कि जो भगवान अनंत हैं, अनादि हैं, असीमित हैं, वह भक्तों के पास किस प्रकार से बन जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं। तो आप समझ रहे हैं भक्ति कितना गंभीर बात है। ये आज जब हरे कृष्णा कर रहे हैं उससे क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान हमारे हृदय से कभी जा ही नहीं सकेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? एक छोटी सी घटना बताऊंगा आपको, किस प्रकार से भगवान अपने आप को भक्तों को देते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर नाम के महान भक्त हुए और वो अंधे थे। तो जब वृंदावन में आए तो कृष्ण उनका हाथ पकड़ पकड़ कर विभिन्न स्थलों की दर्शन कराते थे उनको। तो एक दिन वो कृष्ण का हाथ पकड़ लिए, प्राय कृष्ण उनका हाथ पकड़ते थे। एक दिन कृष्ण का हाथ पकड़े तो कृष्ण छुड़ाकर भाग रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब बहुत बलशाली मानते हो तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। वाकई अगर तुम अपना हाथ छुड़ा के तो भाग रहे हो, तुम वाकई बहुत अपने को बलशाली मानते हो, अगर तुम वाकई अपने आप को बलशाली मानते हो तो तुम मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। समझ में आया? प्रेम रशनया धृतांग्री पद्मा, प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण भक्त अपने हृदय में बांध लेता। तो यही बात बोल रहे हैं कि इस भक्ति के द्वारा भक्त को भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। और जब शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है तो भगवान स्वयं ही उसको उस प्रेम के बंधन में बंध जाते। समझ में आया? इतना कोई है, इसलिए सुनने की इच्छा है। अब ये बताइए, अगर भागवत धर्म की महिमा के बारे में नहीं पता होता तो क्या वो इस प्रकार से बोलते निमि महाराज? यानी इतनी महिमा पता है तो मतलब पता है कि भागवत धर्म क्या है, फिर भी लोगों के कल्याण करे और खुद की तृप्ति के लिए भी वह नवयोगेंद्रों से सुनना चाहते हैं। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है? एक कि हमारा आत्यंतिक क्षेम कैसे हो, परम कल्याण कैसे हो, और हमें भक्ति के बारे में बताइए, उस भक्ति के पथ के बारे में बताइए जिसका अनुशीलन करने से भगवान अपने भक्त को, जो भक्त भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने आप को दे देते हैं। आप में से दुर्गा जी की पूजा बहुत लोगों ने करी होगी, शिव जी की पूजा करते होंगे, हनुमान जी की पूजा करते हैं। कभी उम्मीद की है कि शिव जी आपको आपके सेवक से बन जाएं, आपके मित्र बन जाएं? ऐसा उम्मीद है कभी? ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? कभी नहीं होता। कोई भी देवता अपने आप को इस प्रकार से किसी भी अपने उपासक को नहीं देता है, लेकिन भगवान जो चाहे वस्तु वो देते हैं
और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने आप को भी दे देते हैं। आपको इस बात पे विश्वास हो रहा है? मुझे तो डाउट है मुझे डाउट है कि यहाँ पे सबको विश्वास भी हो रहा होगा इस बात पे। अगर विश्वास है तो कल सुबह से ही भगवान का नाम जप करना शुरू कर देंगे। अब विश्वास है तो कल सुबह देखता हूँ आपको, और कल भी देखूंगा, परसों भी, और नरसों भी, तरसों भी, जब तक मेरा शरीर नहीं छूटता या आपका शरीर नहीं छूटता तब तक देखूंगा, और या फिर जब तक नेट डाउन नहीं होता। अच्छा, तो करी मैं टावर पे चढ़ जाता हूँ, गिरा देता हूँ सारी टावर। है कि नहीं? ठीक है, आखिरी श्लोक आज की कक्षा का। श्री नारद वाच, नारद जी ने कहा, क्योंकि नारद जी इस प्रसंग को सुना रहे कि नारद जी ही बता रहे हैं वसुदेव जी को निमि महाराज और नवयोगेंद्रों के बीच में क्या बात हुई। तो नारद जी कहते हैं, एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या सदस्य ऋत्विजं नृपम्। एवं ते निमिना पृष्ठा, जब इस प्रकार उनको निमि महाराज के द्वारा पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, वसुदेव महत्तमा, हे वसुदेव जी, नारद जी वसुदेव से बात कर रहे हैं ना, हे वसुदेव जी आप महत्तमा, बहुत महान हो। तो प्रतिपूज्या, उनके वचनों की, उनके प्रश्न की, किसके प्रश्न की? निमि महाराज के प्रश्न की प्रतिपूजा करी, सम्मान किया, गुणगान किया। अब्रुवन प्रीतया, बड़ी प्रीति पूर्वक नवयोगेंद्र बोलना शुरू किए। ध्यान देना हो कि नवयोगेंद्र एक एक करके बोलेंगे, कवि, चामस इत्यादि अंतरिक्ष एक एक करके प्रश्न का उत्तर देंगे। सदस्य ऋत्विजम नमा, उस सभा में बहुत सारे ब्राह्मण भी थे, सारी वो जो सभा थी उसमें बहुत सारे सदस्य थे, बहुत ब्राह्मण थे, और वो उस राजा की सभा में, राजा को समझ में आया बात। यानी कि नारद जी अब कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से उन्होंने बढ़िया प्रश्न किया तो उस प्रश्न का उन्होंने, नवयोगेंद्र ने उनकी प्रशंसा करी और बड़ी प्रीति से उसके प्रश्नों का उत्तर देने लगे। वो उत्तर क्या देने लगे वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो जो लोग अभी आए धन्य हो। आप लोग क्या सोचते हैं, जो लोग लेट आते हैं, हम लोग चिमटा बजाने के लिए आए हैं। हम लोग एक बार हिसार में गए थे, मैं यार पार्थ थे, और एक बार वक्त तो बोला गया, यही सेम टाइमिंग थी ना, सेम टाइमिंग 6:30 से 8:30, और कुछ लोग सेम टाइम पे आए 8:15 पे, 8:10 पे। कितने बजे कितने बजे कार्यक्रम था? 6:30 से 8:30। आए कितने बजे? 8:10 पे। मतलब हमारा प्रवचन इसी प्रकार से समाप्त हो रहा था जैसे अभी समाप्त हो रहा है। और वो आश्चर्य होकर बोले, अरे प्रवचन भी होता है, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ चिमटे बजाने वाले आए। यही अनुभव है ना? आप लोगों ने कभी देखा मैं चिमटा बजाता हूँ? नहीं, मैं करताल बजा सकता हूँ, लेकिन चिमटा कभी नहीं बजा रहे। चिमटा बजाने वाले नहीं है। तो बहुत नुकसान हुआ जो लोग देर में आए। अब जो नुकसान खाना चाहते हैं, कम से कम कल नुकसान मत खाइए। 6:30 का कार्यक्रम यहाँ पे कितने बजे शुरू होता है? 6:30 बजे। आपको पता है बात? IDT मतलब IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और हमारे हिसाब से IST मतलब इस्कॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो इस्कॉन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब स्टैंडर्ड टाइम 6:30। आप लोग नहीं थे तो हम खुद ही मृदंग बजा रहे थे कि नहीं? वही रहता है। तो इस प्रकार से जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं, मुझे पता है कि सब लोग नहीं लाभ उठाना चाहते, तो जो लाभ उठाना चाहते हैं वो कल फिर भी 6:30 बजे आए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए। आज तो केवल प्रश्न सुना है, प्रश्न ही इतना सुंदर है कि बहुत चमत्कार करने वाला। मेरी इच्छा थी बहुत दिन से इसको बोलने के लिए कुछ, इस पर तो मैंने कुछ बोला। उम्मीद है कि कुछ प्रश्न समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे प्रश्न भी ऑनलाइन हमने इंपोर्ट किया हुआ है। अगर यहाँ प्रश्न नहीं तो हमने अमेजन से प्रश्न बुलाया हुआ है। यस प्रभु, पूछिए। पहले आप लोगों को अधिकार दिया जा रहा है, उसके बाद फिर हम ऑनलाइन प्रश्न करेंगे। हाँ, आप ऐसे बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि नारद जी वासुदेव को कह रहे हो कि आप बहुत महान है, कि आप उनके पिता हो। ठीक है, तो हमें तो भगवान की भक्ति दास रूप में मांगनी चाहिए। तो वासुदेव को, जब वासुदेव जी ने वात्सल्य मतलब प्रश्न देखिए, प्रश्न का ये है कि वसुदेव जब भगवान के पिता हैं तो भागवत धर्म के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ये प्रश्न है ना, मोटा मोटी। देखिए, वो प्रश्न अपने कल्याण के लिए नहीं पूछ रहे हैं। वो भक्तों का सहज दैन्य होता है कि जितना व्यक्ति उच्चतर भक्त होता है, क्या मैं टाइम पास करूं? तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों करना है आप? तो जितना व्यक्ति उच्चतर भक्त होता है उसको ऐसे लगता है कि मैं तो भक्त नहीं हूं। सनातन गोस्वामी भी इसी प्रकार से महाप्रभु से पूछ रहे हैं, के आमी, मैं कौन हूं? केने आमाय जारा तापत्र है, मुझे 3 ताप क्यों सता रहे हैं? तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप सब जानते हो, फिर भी साधु का स्वभाव है कि दृढ़ लागी, वो दृढ़ता के लिए पूछता ही रहता है।
ये अजीब सी बात है, उसे उत्तर पता भी रहेगा तो भी वह पूछता रहेगा। अभी आप देख रहे हैं डीबी महाराज क्या कह रहे हैं, भागवत धर्म का अनुशीलन करने से भगवान अपने आप को दे देते हैं, तो पता है ना भक्ति के बारे में, फिर भी पूछ रहे। ये रहता है, ये स्वभाव होता है। लेकिन अच्छा प्रश्न था। और कोई प्रश्न यहाँ पे? ठीक है, यहाँ प्रश्न क्या है, एक घड़ी आदि में पुनि आद, तुलसी संगत साधकी कोटि कोटि अपराध। अच्छा ठीक है, कमेंट्स। उसके बाद कह रहे हैं कि 84 लाख योनि में घूमने के बाद मानव जीवन मिलता है। यस, और उसमें दुख भोगने के बाद मानव जीवन मिलता है। कोई डेटा का रेट बता रहे हैं। ठीक है, जीवन भर जप करने के बाद अगर किसी कारणवश अंत समय में संकीर्तन मंत्र नहीं कर पाए तब क्या होगा? ये अच्छा प्रश्न है। जो आदमी नौकरी करता है, ठीक है, 30 दिन होता है महीने में, 30 होता है, 31, हाँ 30 मानी। अगर उसने 29 दिन काम किया तो 4 छुट्टी मिलती है कि नहीं? 4 तो कम से कम मिलती है ना। 26 दिन काम किया तो 4 दिन अगर छुट्टी भी कर दी तो पैसा मिलता है कि नहीं सैलरी का? जिसने जीवन भर भगवान का नाम जप किया है, यही प्रश्न नारद जी ने वरदराज जी से भगवान विष्णु से साक्षात किया कि जिस भक्त ने जीवन भर आपका नाम जप किया, अगर मरते समय आपका स्मरण नहीं कर पाया तो क्या उत्तर है? ये प्रपन्नामृत ग्रंथ में है। तो ने कहा कि मैं तो उसका स्मरण करूंगा। स्वयं ही भगवान व्यवस्था करते हैं, जो उसने जीवन भर जप किया है। क्यों जप कर रहा है जीवन भर? ताकि मरते समय वह भगवान का स्मरण कर सके, तो भगवान व्यवस्था करते हैं। अब आपको ऐसी बात बताऊंगा जो श्रील प्रभुपाद ने कही थी, आप चकित रह जाओगे। जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं ना रथ यात्रा में, तो उसमें लिखा है कि जगन्नाथ जी का एक बार जो दर्शन करता है रथ में, रथे तो वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म विद्यते। जो भगवान विष्णु को, कृष्ण को, जगन्नाथ को रथ पे आरूढ़ देखता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। तो प्रभुपाद समझाए कैसे होता है। कोई व्यक्ति ऐसे बेवकूफ सा है, गधा एकदम बेवकूफ, और वो सामने आ गया जगन्नाथ जी की देखने के लिए, कौतूहल जी हो क्या रहा है, तो उसने देखा ना जगन्नाथ जी को। तो मरते समय क्या होता है, हमारे पूरे जीवन की रील जैसे चलती है। ये देख रहे थे, ये किया था, ये किया था, ये किया था। तो प्रभुपाद कहते हैं जब वह देखेगा कि मैं जगन्नाथ जी के सामने खड़ा हूं और जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा हूं, तो भगवान उसको फ्रीज कर देते हैं। ये सिस्टम है, समझ रहे हैं? वो आगे को सोच नहीं पाता, क्योंकि हमारे मन का संचालन करने वाले भगवान है। भगवान का स्मरण करता है, वापस चला जाता है। ये बात शास्त्रिक है। सकृद एव, सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं अघासुर के प्रसंग में, श्लोक क्रमांक अध्याय 13 में, कि जबरदस्ती भी किसी ने भगवान कृष्ण का स्मरण एक बार भी अपने मन में किया, जबरदस्ती, तो भी भगवान उसको अपने धाम देते हैं, भागवती गति देते हैं। तो सोचिए, अगर आप रोज मंगल आरती देखेंगे तो प्रभु जी कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे बताओ, कैसे देखेंगे आप लोग मंगल आरती रोज? जूम, यस, जूम के माध्यम से। और आप इतनी गंभीरता से देख सकते हो जैसे मंदिर के भक्त भी नहीं देखते। वो कैमरा इतना बढ़िया है, श्याम सुंदर के चेहरे पे एकदम फोकस करता है। आपने देखा उनकी आंखों को? आप ऐसे कभी मंदिर में खड़े होकर देख नहीं सकते, आगे खड़े नहीं होने देंगे आपको, है ना? ये सुविधा प्राप्त है। उनके चरणों पे फोकस करता है, एक एक क्षण आप फोकस कर सकते हैं, जब करते रह सकते हैं। सारी सुविधा दी जा रही है, लेकिन 300 रुपये कौन खर्च करे? तो जो भी आप भगवान के लिए करते हो आपका शाश्वत असर है, तो आपको निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। ये बताना, जो भी आपने पीछे बताया 4 दिन की छुट्टी वाला बता रहे थे कि आप भगवान उसका स्मरण करते, तो भक्त ऋषि वाला जो आता है थोड़ा। अब प्रश्न इनका ये आ गया कि अरे आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति जीवन भर भजन करता है उसका मरते समय भगवान स्मरण करते हैं, तो ये अब इस प्रश्न भक्तों को समझ में नहीं आएगा जो लोग नए हैं। लेकिन एक भरत नाम के भक्त हुए, जब बाद में वो हिरण का स्मरण कर रहे थे। देखिए, भगवान भरत महाराज के प्रसंग से दिखाना चाहते हैं कि भक्त को इस प्रकार से आसक्त नहीं होना चाहिए, ये दिखाने के लिए। भरत महाराज की जैसी स्थिति हर किसी की नहीं होती है। अजामिल तो एक ही जन्म में चला गया कि नहीं? वो एक विशेष प्रयोजन है, उनके हृदय में विशेष कंठा जागृत करने के लिए भगवान को 3 जन्म दिलवाए। अरे 3 जन्म, ये बताओ, 3 जन्म लगेगा, मैं तो भक्ति नहीं करूंगा। अगर समझिए, अगर भक्ति अभी शुरू कर दें गंभीरता से, तो मान लो 3 जन्म लगेंगे, और भक्ति नहीं करेंगे तो कितने जन्म लगेंगे? फिर तो लगते ही रहेंगे ना। तो शुरू करना चाहिए ना। मान लीजिए यहां से वृंदावन 18 घंटे लगते हैं, तो नहीं जाएंगे? करते हैं ना, बहुत बार ट्रेन का सफर करते हैं ना, जिसमें 2 रातें भी आ जाती हैं बीच में, कि करने इतना लंबा है हम नहीं जाएंगे। अगर अच्छा स्थान है तो जाएंगे ना। मान लो कोई कह दे कि भाई आपको कन्याकुमारी आप पहुंच जाए तो 1 करोड़ रुपए देंगे, साइकिल से चले जाओगे? नहीं जाओगे? पैदल ही पहुंच जाएंगे। 1 करोड़ मिलेंगे पैदल जाओगे तो। प्रभु जी हम लोग दंडवत करके चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं मेरी बात?
कहने की बात ये, इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको, भगवान का नाम जप करना है। कुछ बातें ध्यान रखिए, हरे कृष्ण मंत्र नियमित रूप से जप कीजिए, भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण कीजिए और कथा श्रवण कीजिए। देखिए जब आप सुनेंगे तब आपको भगवान की भक्ति की महिमा समझ में आएगी, तब भक्ति करेंगे। कैसे सुने प्रभु जी? जूम, अपने स्मार्टफोन पे टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे यहाँ पे एजेंट्स भी हैं, हमारे कस्टमर भी हैं। हरि नाम स्टोर, हरि कथा को ज्वाइन कीजिए। एक दिन में क्या समझाएंगे, जो सुनेंगे सब भूल जाएंगे, है कि नहीं? और उसकी टाइमिंग्स नोट कर लीजिए, सुबह 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक किसी भी समय आइए। 8 से 9 में हम लोग जप नहीं करते, इंग्लिश की क्लास होती तो फिर दिक्कत होगी। 8 बजे तक मान के चलिए, और फिर 2 बजे से लेकर के शाम को भी। अब जाके स्टोर बंद होने का समय आएगा 8:30 बजे। इतनी देर करना है नहीं, ये स्टोर खुला है, जब आप लोग आएँ तब आएँ, जब जाना चाहें जब जाएं। आज ही मैं देख रहा था, वो माता जी आई नहीं, आपकी भाभी थी ना, भाभी, हाँ, वो अपना गप लड़ा रही थी माता जी लोगों से। जब मैं जा रहा था आपके घर में प्रसाद पाने के लिए, गप वही नहीं लड़ाती, सारी माता जी लोग गप लड़ाती। गप समझते हो ना? गप नहीं समझते आप लोग? क्या बोलते हैं गप को यहाँ पर? पंचायत, हाँ, पंचायत कर रही थी। ये तो उसी टाइम कुछ माता जी लोग जूम पे जप कर रही थी। तो वो माता जी जो लोग जप कर रही थी वो पहुंच जाएंगी भगवान के धाम। अब ये माता जी लोग कहाँ पहुंचेंगी वो तो पता नहीं। फिर पंचायत करने के लिए गांव में जन्म ले लेंगी, कौन दे सकता है? तो ये आपकी इच्छा है कि आप अपने समय का उपयोग भगवान के नाम जप भक्ति करने में लगाते हैं, जो कि सबसे बड़ा धन है, या मानव को जीवन को उसी समय में लगाते हैं जो कि पशु भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे। यस।